सो हम टाइम डिले नहीं करेंगे बेटा, टेक्निकल इशू की वजह से ऑलरेडी मैंने आपका एक दिन क्लास नहीं ले पाया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने आपके लिए बेटा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी क्लास ट्वेल्थ के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जिस तरीके से हमने क्लास ट्वेल्थ के लिए जो हर साल रिवीजन क्लास जो प्लान करते हैं, लास्ट ईयर हमने एक रिवीजन क्लास प्लान की थी, उसमें से ओनली 2 क्वेश्चन पूरे एमपी बोर्ड के क्लास ट्वेल्थ के पेपर के बाहर थे। इस बार ही मैंने प्रॉमिस किया था कि कोशिश में इस तरीके की रिसर्च कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और बेटा बिलीव नहीं करोगे आप, क्लास ट्वेल्थ के बच्चे यदि आप जानते हो, आप आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे कंफर्म करना, आप कमेंट्स देखना, आप सेशंस देखना, एक 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 क्वेश्चन हमारे 3 दिन की मेगा लाइव क्लास से था, क्लास ट्वेल्थ का। और वही रिसर्च आपकी क्लास टेंथ के साथ मैंने की है बेटा। टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन आपके लिए इतना सॉलिड क्वालिटी कंटेंट लेकर आया हूँ ना बेटा, कि आपको इस सिर्फ जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, इतनी क्वेश्चंस यदि आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करके गए, इतनी प्रैक्टिस के बाद यू कैन अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, है ना। 95+ मार्क्स यू कैन प्लान इजीली बेटा। हर क्वेश्चन बैक टू बैक आप देखे थे, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, नंबर ऑफ कॉल्स अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस पूरा स्टेट मध्य प्रदेश, सारे बच्चे जुड़े थे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, सभी के कॉल्स आए, मैसेजेस आए, सर फर्स्ट टाइम ग्रामर का सारा सही हमारा आपकी वजह से गया है, एंड थैंक यू सो मच। उन सभी का रेफरेंस लेते हुए बेटा हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो मे बी आपको ट्रस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट बिलीव मी बेटा, आपके लिए बहुत अच्छी रिसर्च की है मैंने, और सॉलिड कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी क्लास बहुत लेंदी नहीं होती, टू द पॉइंट होती है। बहुत ज़्यादा कमेंट में मैं ध्यान कम देता हूँ बेटा, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मोस्ट रिसर्च, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, जिसको मैंने वेल रिसर्च करके डिज़ाइन किया है। ठीक, तो आप बेटा ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक, सो हमारी बेसिकली क्लास 1 और 2 मार्च को होने वाली थी, बट प्रॉब्लम की वजह से बेटा आज मैं क्लास कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा इस क्लास के अंदर आपको कंप्लीट करा दूँ। और जो भी रिमेनिंग पार्ट रहता है आप मुझे पर्सनली कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा बेटा आज की डेट में आपका ये कंप्लीट सिलेबस कराने का। ठीक, दिस इज़ माई प्रॉमिस, एंड आई कैरी माई प्रॉमिस। ठीक, चलो बेटा, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बेटा जो टॉपर्स का स्ट्रैटेजी होता है, वो सबसे पहले मार्किंग स्कीम को देखते हैं। तो आपने भी इस तरीके का मार्किंग स्कीम आपके रेफरेंस बुक्स में ऑलरेडी गिवन था, आपने देखा होगा। ठीक, हम बहुत आहिस्ते स्टार्ट करेंगे बेटा, फालतू कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सारे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पढ़ने वाले कमेंट्स ही करना। ठीक, चलो। सो बेटा अनसीन पैसेज आपको 5 मार्क्स के होंगे, नोट मेकिंग हम करेंगे। देखो अनसीन पैसेज में आपको मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने भगा भगा के फटाफट, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि मैं 95+ की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आपको हर एक चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप पेपर देने बैठो तो आपके दिमाग में पेपर नहीं, आपको विवेक सर के वर्ड्स दिमाग में चलने चाहिए, इमेज बननी चाहिए कि ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक, उस तरीके का पिक्चराइजेशन। तो बेटा ये जो 2 पैसेज है आपको, अनसीन पैसेज, पैसेज से रिलेटेड मेरा जो सेशन है आप उसको ज़रूर देखना। उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, अब देखो इसका तो गैसिंग कोई दे नहीं सकता, ये अनसीन पैसेज है, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है कि सर हमको सिनोनिम और एंटोनिम ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है। सर हमको नाउन से वर्ब बनाने में दिक्कत होता है और वर्ब से नाउन बनाने में दिक्कत होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वेरिएशन करना होता है ना वर्ड का, वो ट्रांसफॉर्म करने में, चेंज करने में हमारे को प्रॉब्लम होता है। वो स्ट्रैटेजी मैंने बेटा उसके अंदर बस बताई है। अनसीन पैसेज का आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं ना बेटा, उन वर्ड्स को मैंने दिया है, आप उसको ज़रूर देख के जाना कैसे वर्ब का। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक वर्ड है लीड, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो वर्ब होगा, और पैसेज में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इस वर्ब को नाउन में चेंज करो। तो इसको कैसे करोगे बेटा, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। लीड से एक लीडर बनेगा और एक बनेगा लीडरशिप। तो लीडर जो है बेटा वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास, और लीडरशिप जो होगा बेटा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो वर्ड्स है उन वर्ड्स का पूरा लिस्ट बना दिया मैंने, और वो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। तो अनसीन पैसेज के उस सेशन को आप जरूर देख के जाना, बिलीव में बेटा सारे के सारे वर्ड्स आपसे बन जाएंगे। दिस इज़ वन। ठीक, दूसरा बेटा जो है ये वाला हमारा नोट मेकिंग टाइटल है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, है ना। फिर आपके पास इसमें एप्लीकेशन नहीं दिया है, बट आपको एप्लीकेशन भी आता है बेटा, जिसको हम फॉर्मल की कैटेगरी में रखेंगे। पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन, बेटा पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन का इतना सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, रेडीमेड दे दिया बेटा। कोई सी भी पिक्चर है आप लिखोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप इसीलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ आहिस्ता चलेंगे, आराम से करेंगे।
फिलअप्स में डू एज डायरेक्टेड होगा बेटा, जो आपका है, फिर आपका फिलअप्स होगा, डू एज डायरेक्टेड होगा, ग्रामर का पूरा होगा। ठीक, क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई है जो मैं आपको क्लास के बाद आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हम बेटा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करेंगे। विल स्टार्ट विद अ सिंपल वन, ग्रामर से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा एंड देन फिर हम बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सो आप जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी अपने अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने अपने क्लास ग्रुप को, अपने अपने कोचिंग ग्रुप को, हो सकता है इफ़ पॉसिबल, कई सारे बच्चे हेजिटेट करते हैं स्टेटस लगाने में, आप स्टेटस लगा सकते हो बेटा। जो भी देखेगा डेफिनेटली आपको कॉल बैक करेगा कि यार क्या ज़बरदस्त क्लास थी। क्लास 12 के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ मैं। और बेटा आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको स्मार्ट बनना है। ठीक, स्मार्ट बनना है। इसलिए मैंने आपकी क्लास का टाइटल भी क्या दिया बेटा, स्मार्ट रिविजन क्लास, क्लास 10th के लिए। ठीक, चलो बेटा, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट पार्ट इज ग्रामर। ठीक, जहाँ से आपको एकदम कम टाइम लगता है और सबसे इफ़ेक्टिव, बिना गलती के नंबर आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पार्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा, कौन सा, ग्रामर। सो ग्रामर स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा मैं एक ओवरव्यू लूँगा बेटा। आप फटाफट मुझे एक एक मिनट के अंदर फटाफट कमेंट करके बताओ कि किस एरिया में आपको ग्रामर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सर लेटर बेटा सारे होंगे सर, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल, यू ट्रस्ट मी। ठीक, मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो बेटा, सब बताऊंगा मैं। ये कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि सारी चीज़ें मेरे प्लान का पार्ट है बेटा। ठीक, आईएमपी सर बेटा सब आईएमपी बताएंगे, सब बताएंगे, आप बस पेशेंस तो रखो बेटा, पेशेंस रखो, ऐसे नहीं होता ना। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट कराऊंगा बेटा, एक भी ऐसी चीज़ फालतू चीज़ एक भी शेयर नहीं करूंगा मैं। ऑल दी क्वेश्चंस आर मोस्ट मोस्ट डूअर्स डायरेक्टेड। प्रेपोजिशन अंजलि बघेल, वेरी नाइस। मोडाल्स, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, टेंसेस से सबसे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा मैं इसी। अनटिल अनलेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डूअर्स डायरेक्टेड, इंपॉर्टेंट लेटर, लेटर होगा बेटा, अभी हम राइटिंग स्किल्स में आ रहे। टेंसेज, नरेशंस, डूअर्स डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइनल फाइनल फाइनल, सो दैट बिल्कुल इसके क्वेश्चन है बेटा। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया मेरा। ठीक, नरेशन, पेसिव वॉइस, वेरी नाइस। एक एक चीज़ बताऊंगा पेसिव वॉइस का, तो बेटा ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप लाइफ में कभी भी पेसिव वॉइस के क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। रीराइट वाला हो डेफिनेटली ये भी करेंगे बेटा हम। सारी 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 चीज़ें, सारी चीज़, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक, चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते। एक एक क्वेश्चन लूँगा बेटा, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक, बस आप शेयर करते रहना, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में सब जगह फैला दो बेटा। आपको बहुत, मैं बोलता हूँ हमेशा, मैंने 12th की क्लास में भी बोला था, जब दवा भी काम ना है तब दुआ काम आती है। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट सेशंस आप यदि सभी के साथ शेयर करोगे तो बेटा डेफिनेटली वो भी आपको दुआएं देंगे कि यार अच्छा फ्रेंड था या अच्छी फ्रेंड थी, सारी चीज़ें शेयर की। देखो अब हम ग्रामर का ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले फटाफट बहुत स्पीड अप करेंगे। सो ग्रामर का बेसिकली आपको हम दो पार्ट में करने वाले हैं बेटा। ठीक, तो हम करेंगे बेसिकली मिक्स करके कर रहे हैं, बट आपके पार्ट आएंगे दो, 5 5 मार्क्स ईच। तो पहले हम करेंगे क्या बेटा, फिलअप्स के, और फिर हमारे पास क्या है बेटा, डू एज डायरेक्टेड के। ठीक, ये दो सेट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे। और क्लास 12 की ग्रामर जो मैंने कराई थी ना बेटा, वो जो और में आते हैं ना, 5 करने थे आउट ऑफ 7, 5 करने थे आउट ऑफ 7, तो ये 5 को तो छोड़ो, ये 7 के 7 और ये भी 7 के 7, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। हाँ 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 बेटा, ऐसा आपके साथ भी होगा, डेफिनेटली होगा। और यदि ये नहीं हुआ तो 5 तो हो गए ही होंगे, मतलब आपके मार्क्स तो 95 प्लस होंगे ही होंगे बेटा। लेकिन मेरी एक ही बात को मान के चलना, जनरली स्टूडेंट्स थोड़ी जल्दीबाजी में रहते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा। आप मुझसे पढ़ रहे हो, हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं आपको बेसिकली बहुत रिसर्च करके कंटेंट देता हूँ बेटा। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ तो भी आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक, बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड होंगे आपके। ठीक, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। चलो, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करते हैं। देखो 10th के बच्चों के लिए, क्लास 10th के हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे एरिया से जहाँ से उन्होंने ग्रामर के बहुत कम पोर्शन किए, कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। सभी का मिक्स है बेटा। ठीक, सभी को ध्यान में रखते हुए सेशन बनाए हैं। सो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो जो मेरे नॉर्मल या एवरेज बच्चे परेशान नहीं होना, और बहुत फुद्दू क्वेश्चन आ जाए, सिंपल आ जाए, तो मेरे टॉपर बच्चे हैरान नहीं होना, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस रिवीजन क्लास से आपके सारे आएंगे क्वेश्चंस। ठीक, तो बेटा देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं डूज डायरेक्टेड में, कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होता है और ब्रैकेट में डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक, जैसे मैंने आपको ये डायरेक्शन यहाँ पर लिखी है,
तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना है आपको। ऐसा नहीं होगा, आपको बेसिकली सेंटेंस आएगा ऐसा और इसमें क्या लिखा होगा कि इसको आपने चेंज करना है किस में बेटा, पास्ट सिंपल में। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट सिंपल भी वही होता है और पास्ट इंडेफिनिट भी वही होता है, ठीक। सो पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट नाम से दिया आता है, सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, ठीक। चलो, सो देखो, शी राइट्स अ लेटर, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी, और राइट्स मतलब मेन वर्ब में एस या ई एस है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये तो लिखा भी है मैंने यहाँ पर, क्या है बेटा, ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन समझते हुए चलना, ठीक। इसको हमने चेंज किस में करना है बेटा, तो हमको चेंज करना है सर इसको किस में, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम आहिस्ते आहिस्ते, बिल्कुल आराम से समझते चलो बेटा, एकदम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना। कल ही हमारा पेपर है और 12 बजे के पहले हम लगभग कोशिश करेंगे बेटा कि आपके सारी चीज़ें कवर करा दो विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो सामने ही लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे बेटा तो उस आंसर का कोई मतलब नहीं है, वो रटना हो जाता है। एंड आई डोंट बिलीव इन रटना, मैं रूट लर्निंग पे बिलीव नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट वैल्यू करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट पकड़ोगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारे को इसको चेंज करना है, तो ये हमारे पास वर्ब है, ठीक। बहुत सारे मेरे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको वर्ब फॉर्म में दिक्कत होती है। सो बेटा राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक। तो हमारे को बेटा ये V1 है, ये V2 है और ये V3, हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बात समझ आ रही है? चलो, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही हमने यहाँ पर लिखा है, तो शी रोट अ लेटर इज द करेक्ट आंसर। इज द आइडिया क्लियर? कितना सिंपल, कितना आसान, एकदम सिंपल, एकदम आसान सर, ठीक। चलो फटाफट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो पास्ट सिंपल के टेंस को आपने चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल में। सेम फॉर्मूला अभी जो हमने पीछे देखा उसको आप उल्टा कर दो। अभी प्रेजेंट सिंपल में गिवन था, पास्ट में पूछा, पास्ट सिंपल में गिवन है, प्रेजेंट सिंपल में चेंज कर दो, तो स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। तो अफर्मेटिव का है तो अफर्मेटिव में होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको दिया हुआ है, चेंज किस में करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर। इसी वाले पार्ट में तो हमने इसको स्ट्रक्चर को चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर दे है तो यहाँ पर बेटा हमने प्ले लिखा है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने वर्ब में एस या ES लगाया था, क्योंकि वो वर्ब क्या थी, सब्जेक्ट क्या था बेटा, सिंगुलर था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं बेटा, वर्ब में एस या ES लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे दे हमारे पास प्लूरल है इसलिए हमने प्ले लिखा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है बेटा कि दे की जगह आपको ही आ जाता है, राइट। यदि ही आता है तो फिर ही के साथ आप क्या करोगे, ही प्लीज फुटबॉल। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर आपको ही होता है, ही प्लेड फुटबॉल, तो उसका जब फॉर्मेशन आप चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, तो आंसर क्या होता है बेटा, ही प्लेज फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, दे प्लेड फुटबॉल, सो दे प्ले फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा फटाफट। तो ये सारे टेंसेस के फॉर्मेशन है, 4-5 क्वेश्चंस मैंने रखे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेंसेस से और पैसिव वॉइस से डेफिनेटली हर साल मिलते ही मिलते हैं, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन में। सो प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर सिंपल में चेंज करना है, तो फ्यूचर सिंपल तो सबसे फुद्दू टेंस है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो बेटा ये सब्जेक्ट विल लगा हुआ है, ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, इस वाले स्ट्रक्चर में आपने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा बेटा और सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, ठीक। अभी पास्ट सिंपल को आपने फ्यूचर सिंपल में चेंज करना है। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। पास्ट सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, फ्यूचर सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से। तो आपने फॉर्मेशन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपको कितना आसान लग रहा होगा, एकदम सिंपल, एकदम आसान, ठीक। चलो आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो प्रेजेंट सिंपल को आपने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, ये फॉर्मेशन थोड़ा अलग आता है, ठीक। सो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि सिंगुलर हो तो एस या ES। इसको हमने चेंज करना है, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है किसमें बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यदि आपने टेंसेस की क्लासेस देखी होगी प्लेलिस्ट में, सो डेफिनेटली इट इज़ ईजी, ठीक। सो क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं बेटा, हैज़ या हैव, क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव। और परफेक्ट है बेटा तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है बेटा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। बात समझ आई? अब इसी वाले स्ट्रक्चर में तो ये लिखा हुआ है आई, अब आई के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव,
यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता जैसे ही, शी, नेम, इट, यदि ये सब सब्जेक्ट होते बेटा तो आप क्या लगाते, हैज़, लेकिन हमारे पास आई है। यदि वी होता, यू होता, दे होता, तो इन सभी के साथ हम क्या लगाते बेटा, हैव। बात समझ आ रही है? एकदम सिंपल, एकदम आसान, ठीक। सो आई हैव ईटन लंच, आई ईट लंच एट 1 PM, ये हमारे को दिया हुआ था किसमें बेटा, प्रेजेंट सिंपल में, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, आई हैव ईटन लंच। बात समझ आ रही है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जल्दी नहीं करना, मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट पे थोड़ा सा, सर एक डाउट, हाँ बेटा डाउट क्लियर कर दो। आप MP बोर्ड 1 लाइनर रेफ़र किया है, वो इम्पॉर्टेंट है बेटा। मुझे समझ नहीं आया आपका कमेंट, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दो, मैं देखता हूँ उसको, है ना। क्लास के बाद आपको डील करता हूँ, ठीक। यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम बेटा मुझे पर्सनली बात कर लेना, मैं व्हाट्सअप नंबर मेरा अवेलेबल है, वहाँ पे बात कर लेना, मुझे कमेंट आपको समझ नहीं आया, ठीक। चलो एनीवेज, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक। PDF बेटा इसकी PDF तो नहीं, बट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक। 4 से 5 बजे तक समथिंग हमारी वो रेडी हो जाएगी, मैं आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF अवेलेबल कराऊंगा, ठीक। चलो अभी बेटा जो हमारा मेन जो चल रहा है ना, इसको चलने दो। कमेंट्स में प्लीज़, मैं बिलीव नहीं करता कमेंट्स में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने में। लास्ट में आपके जो एक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लूँगा, 2 मिनट के, हम सारे कमेंट देख लेंगे, ठीक। चलो, सो शी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना था बेटा, तो शी इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें आपको करना था क्या, टैग लगाना था, ठीक। ये फुल स्टॉप होगा। शी इज़ रीडिंग अ बुक, इसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आई होप आपने देखा होगा। उसके अंदर मैंने बताया आपको बेटा क्या, सेंटेंस, जो गिवन सेंटेंस है यदि ये आपको पॉजिटिव हो, बात समझ आ रही बेटा, जो गिवन सेंटेंस है वो यदि आपको पॉजिटिव गिवन होगा, तो जो टैग ऐड करोगे आप या क्वेश्चन टैग ऐड करोगे वो क्या होगा, टैग होगा नेगेटिव। देखो बेटा, मैं जो जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे करना, एक भी नहीं छोड़ना, ठीक। एक भी डर लग रहा है, अरे बिल्कुल मत डरो बेटा, पेपर भी, ये सारी क्लास तो होने, तो उसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा, और मॉर्निंग में आप कमेंट करोगे, मैसेज करोगे कि सर नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस, ठीक। तो चलो, सेंटेंस यदि आपको बेटा पॉजिटिव गिवन है, किसमें, क्वेश्चन टैग में, ठीक। क्वेश्चन टैग, यदि सेंटेंस आपको पॉजिटिव गिवन है तो टैग जो ऐड करना होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव। लेकिन इसका उल्टा कर दो, यदि सेंटेंस आपको नेगेटिव है, यदि सेंटेंस आपको नेगेटिव गिवन है तो टैग जो ऐड करोगे वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? मतलब क्वेश्चन टैग और सेंटेंस, गिवन सेंटेंस, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। बात समझ आई? बिल्कुल ध्यान रख लो, कॉपी पेन यदि रखा हो तो नोट बना लो बेटा, बिल्कुल। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। कितना सिंपल, कितना आसान। अब इससे हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब इनके जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे टैग के, तो क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस या क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि जब क्वेश्चन टैग बनाते हो ना बेटा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन्वर्जन की। किसकी बेटा, इन्वर्जन की। एक टर्म होती है इन्वर्जन। ये इन्वर्जन क्या होता है सर, तो इन्वर्जन बेटा वो होता है जिसमें क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन का आंसर या तो आपको यस में मिलता हो बेटा, या फिर आपको आंसर मिलता हो नो में। जिन बच्चों ने मेरा क्वेश्चन टैग वाला सेशन देखा होगा, बहुत डिटेल में बताया, अभी मैं शॉर्ट में बता के आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक। सो इन्वर्जन क्या होगा बेटा, जिसका आंसर आपको यस में मिलता हो या फिर नो में मिलता हो। तो बेटा हर एक सेंटेंस, हर तरीके का सेंटेंस, ठीक, यदि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से यदि स्टार्ट होता है, बात समझना मेरी, हेल्पिंग वर्ब से यदि सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। और इसीलिए तो मैंने आपको बताया बेटा कि जब आप पेसिव वॉइस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की समझ होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? चलो अब देखते हैं ये जो सेंटेंस है बेटा, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास इज गिवन है, ठीक। अब देखो इज गिवन है तो इज के साथ में क्या लगा दो, नॉट। और जो क्वेश्चन टैग आप ऐड करते हो बेटा, सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा, क्लास 4th के सिलेबस का पार्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है सर, जैसे कैन प्लस नॉट है, डू प्लस नॉट है, तो वो क्या हो जाता है,
डोंट और कैन प्लस नॉट है तो वो हो जाता है कांट। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था बेटा कि कॉपी और पेन, कॉपी और पेन आप लेकर रखो, ठीक। कॉपी और पेन आप लेकर रखो, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को सर पेपर लीक करवाओगे बेटा, ये फालतू कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं। जयंत राठौर सर इसको ब्लॉक कर दो, ये जयंत को फालतू कमेंट कर रहा है बेटा, ये फालतू हरकत बिल्कुल नहीं करना, ठीक, बिल्कुल भी नहीं सर, इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, हाइड नहीं, ब्लॉक कर दो सर इसको बिल्कुल। ये बेटा गलत कमेंट बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको करा रहा हूँ पूरा प्रॉपर ईमानदारी से रिवीजन, और पेपर लीक की बात कर रहे हो आप, मैं रोक दूंगा बेटा क्लास, फालतू हरकत करिए किसी ने तो। बहुत मेहनत से बनाए बेटा, रात भर, रात के 3 बजे तक मैं आपके लिए पूरी रिसर्च करते बैठा हुआ था। मुझे आज के सेशन का भी तैयारी करना था, कल के सेशन का भी करना था आपके लिए बेटा, मैं इतना सारा कर रहा हूँ और आप ऐसे फालतू कमेंट कर रहे हो, पता नहीं आप किस तरीके के बच्चे हो। ये जयंत स्पेशली, मेरे को बाकी किसी बच्चे से प्रॉब्लम नहीं, जयंत प्लीज़ डोंट डू दिस। तो बेटा देखो हमारे को वापस हम देखो, हमें गुस्सा नहीं करना, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कई बार इस तरीके की नोटोरियस हरकत आपकी क्लास में भी करते होंगे, ठीक, लेट इट बी। हमें फोकस करना है हमारे कॉन्सेप्ट पे, ठीक। सो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना बेटा, उनकी तरफ हम मूव करते हैं। सो ये कि मैंने क्या बताया था आपको कि आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना पड़ता है जब आप टैग ऐड करते हो, बात समझ आ रही है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बोल रहा था कि बेटा आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, ठीक। कॉपी और पेन जब आप लेकर बैठोगे तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो कॉन्सेप्ट आप एक यहाँ पर लिख लो बेटा। ये जो कॉन्ट्रैक्शन बताया ना मैंने, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे गलत कर बेटा, चैनल ही हमारा ऐसा है जिसमें 95 प्लस वाले बच्चे, 90 प्लस पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा जुड़े, इसे नॉनसेंस एक दो जुड़ जाते, जैसे जयंत राठौर करके कोई बच्चा था, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही इज़। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बोला, जो नोट कर लो आप, विल प्लस नॉट जब होता है ना, सो विल प्लस नॉट जब होगा ना बेटा, सो विल प्लस नॉट को हम विल नॉट नहीं लिखते हैं, जब इसका आपको टैग बनाना पड़ेगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, ये पेपर ये क्वेश्चन बेसिकली क्या होगा बेटा, सो विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका, वांट। बात समझ रही, इसको आप नोट बना के लिख लो बेटा अलग से, बात समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग से रिलेटेड बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक। चलो फटाफट, बात समझ आ रही है। तो शी इज रीडिंग अ बुक कॉमा, अब देखो इसको लिखने का तरीका कि यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा बेटा आपको, ठीक। ऐसे सेंटेंस गिवन होगा, जब टैग है ना तो एक कंफ्यूजन और दूर कर लो। क्वेश्चन टैग में बच्चे सिर्फ ये लिखाते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा, सिर्फ इतना लिख के आओगे ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन क्या आता है बेटा, आपको क्वेश्चन को समझो, ऐड क्वेश्चन टैग, ठीक, ऐड क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन आता है बेटा आपको। ऐड क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ, जो गिवन सेंटेंस है ये तो आपको एज इट इज लिखना है जैसा कि हमने लिखा है, बात समझ आ रही है। फिर उस फुल स्टॉप को हटा के आपको यहाँ पर लगाना है क्या बेटा, कॉमा। बेटा टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी है, 99 98 नंबर वाली स्ट्रैटेजी, ठीक। यहाँ पर क्या लगाओगे, कॉमा, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे इजंट शी। बात समझ आ रही है, यस और नो। फटाफट सेशन कैसा लग रहा है बेटा, सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, ठीक। चलो फालतू कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना बेटा, सिर्फ पढ़ने वाले कमेंट्स पे, सिर्फ हमारे कनेक्टेड कमेंट जो हमारे रिलेवेंट है। आपको समझ आ रहा होगा कि कौन से रिलेवेंट है कौन से रिलेवेंट नहीं है, ठीक। तो फटाफट थोड़ा कमेंट करते रहो कि सेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और सेशन को शेयर भी करते रहो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस सर, वेरी नाइस, ये है ना बच्चे पढ़ने वाले, विनय, अमित, शिखा, यस वेरी नाइस बेटा, आपके लिए मैंने मेहनत की। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ये उनका ये ऐसे सिंबल आ रहे हैं ना, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल बेटा आपके लिए ही सेशन मैंने सारे तैयार किए हैं। चलो, सो ही फ्लाइज काइट्स, इसको हमने चेंज करना है किसमें बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था आपको कि पास्ट सिंपल हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, है ना, मतलब यहाँ पर सिंपल भी लिखा हो सकता है, तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कुछ भी लिखा हो, आपको चेंज सेम करना है। मतलब इंडेफिनिट और सिंपल एक ही चीज़ होता है, ठीक। सो कई सारे मेरे ऐसे भी बच्चे जिनको डाउट होता है, सो बेटा ये डाउट आप हटा देना, ठीक। चलो, सो ही फ्लाइज काइट्स, सो वर्ब में क्या है, एस या ई एस है, आपको चेंज किस में करना है, पास्ट सिंपल में। चलो अब मैं आपका असेसमेंट भी ले लेता हूँ बेटा, फटाफट जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज करने के लिए बताया था ना, जरा फटाक से मुझे कमेंट करके बताओ, अब देखता हूँ आपके आंसर्स, ठीक।
फिर मैं बताता हूँ आपको, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था। ही फ्ल्यू काइट्स, वेरी नाइस जीत सोनी शिव पंडित, ही फ्ल्यू काइट्स, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ही फ्ल्यू काइट, जिन जिनको आंसर समझ में आ रहा है फटाफट फटाफट कमेंट करते चलो बेटा, है ना। ही फ्ल्यू काइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मुझे लगा था कि यार बच्चे फ्लाई के सेकंड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप वाकई में पढ़ने वाले बच्चे ही जुड़ते हैं अपने साथ। V2, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बेटा फ्लाई का क्या हो जाएगा बेटा, फ्ल्यू, वेरी नाइस। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, सो ही फ्ल्यू काइट्स इज द करेक्ट आंसर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बहुत सिंपल बहुत सिंपल। चलो शानदार, बेटा आगे चलते फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको, सारे के सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, ठीक। चलो, ही वेंट होम अर्ली, एड सुटेबल क्वेश्चन टैग। चलो छोटा सा मैं काम आपको दे देता हूँ, अभी मैंने आपको क्वेश्चन टैग के आंसर्स बता ही दिए, तो एक फिर से आप देखते हैं इसका क्वेश्चन टैग कौन बना लेता है। चलो देखते, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो, लेकिन स्ट्रक्चर तो समझ में आना है। कौन सा है बेटा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वेंट है, गो का सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, एज इट इज पहले सेंटेंस लिखोगे, ही वेंट होम अर्ली, कॉमा, ये जो फुल स्टॉप है ना इसको हटा के कॉमा लगाओगे और फिर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेशन ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, डिडंट, सब्जेक्ट क्या था आपका ही, तो ही का ही हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। बात समझ आ रही है बेटा, कितना सिंपल कितना आसान। इस तरीके से फटाफट शेयर भी करते रहो बेटा, सिंपल है। ही वेंट होम अर्ली, बेटा इजंट नहीं होगा, विनय राजपूत। बेटा देखो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा, पास्ट सिंपल टेंस का है और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसीलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस ये होगा। कितना सर, इतना इतना आसान, आसान, वेरी ना, हाँ बहुत। ही डिडेंट बेटा पूरा लिखना, लेकिन अपना गेम्स डिडेंट ही जो आपने लिखा ना बेटा, पहले पूरा ही वेंट होम अर्ली कॉमा करके आप लिखना डिडेंट ही, इस तरीके से लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी बनाई है किसकी बेटा, 75 आउट ऑफ 75 की, मतलब एक नंबर भी हमारा कटेगा तो हमारे को दुख होगा, ठीक। कोशिश यही करना है कि हमारे को पूरे नंबर का प्लानिंग लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसको करना है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लास 12th की रिवीजन क्लास में भी बच्चे बोल रहे थे सर आप बहुत प्रैक्टिस कराते हो। बेटा प्रैक्टिस ही मैं ऐसी कराता हूँ, ऐसी प्रैक्टिस कराता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं बन रहा है, ठीक। चलो कैसे, सो ये हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में आप इसको फिट कर दो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, द चाइल्ड। द चाइल्ड हमारा क्या है बेटा, सिंगुलर है। बात समझ आ रही है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, वॉज, और यदि प्लूरल होता तो लगाएंगे हम वर। सो द चाइल्ड वॉज, अब हमारे पास मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म गिवन था क्राई, सो क्या हो जाएगा बेटा, क्राइंग फॉर मिल्क इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है, कितना सिंपल कितना, अरे वाह मेरे बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं फटाफट, वेरी नाइस। ऐसे होता है मज़ा बेटा, ऐसे रिवीजन क्लास में मज़ा आता है, बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे बच्चों से जो पॉजिटिवली कमेंट करते हैं, पॉजिटिवली लिखते हैं, समझ में आता है, वो मज़ा आता है ऐसे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ अनलेस के क्वेश्चन आपको आते हैं। आपने कमेंट में भी लिखा था कि सर इफ और अनलेस के क्वेश्चंस आपको आते हैं। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, विनय बिल्कुल बेटा, विनय परफेक्ट। जीत सोनी, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, द का टी कैपिटल लिखना बेटा, जब भी सेंटेंस स्टार्ट करोगे फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, द चाइल्ड का टी कैपिटल होना चाहिए बेटा। कुछ बच्चे स्मॉल लिख रहे हैं, ऐसी मिस्टेक्स कॉपी में नहीं करना आप, ठीक। चलो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, नेगेटिव में पॉजिटिव होगा, अभी करते हैं बेटा उसका भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, सब आएंगे अभी आपके पास, ठीक। चलो, सो इफ इट डज नॉट रेन कॉमा द क्रॉप विल फेल, इसको आपने रीराइट करना है यूजिंग द वर्ड अनलेस। अब देखो बेटा अनलेस वर्ड की थोड़ी तासीर समझना, हर एक इंसान की तासीर होती है, जैसे हर स्टूडेंट की भी एक तासीर होती है, हर इंसान की भी एक तासीर होती है, कुछ पॉजिटिव होते हैं माइंडसेट, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा जो अनलेस है ना, ये थोड़ा नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ कि इसके साथ में नॉट नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपने मैं फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि सेम पोल जो है ना वो क्या होते हैं, सेम जो है जैसे नॉर्थ नॉर्थ को आप मिलाओगे तो वो साथ में नहीं आते, वो बाहर दूर भागते, वैसे इनके साथ है।
दो नेगेटिव साथ में नहीं रह सकते, मतलब जहाँ पर अनलेस है वहाँ पर नॉट नहीं होगा, नेगेशन नहीं होगा, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ नेगेटिव मीनिंग देता है। बात समझ आ रही है? एकदम सिंपल, एकदम आसान। बेटा आप बहुत बिल्कुल ट्रस्ट रखो, आपको सारी चीज़ें कराऊंगा मैं, डोंट वरी एट ऑल। सो रीराइट करना है हमको किसके साथ? अनलेस के साथ, इन प्लेस ऑफ इफ। सो हम क्या करते हैं बेटा, इसको समझना आप, इफ की जगह हम क्या लिखते हैं? अनलेस, है ना। अब ये नेगेशन है तो नेगेशन को हम हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं पॉजिटिव में, इस सेंटेंस को, ठीक। सो ये सेंस तो नेगेटिव देगा। अनलेस इट रेन्स, जब तक बारिश नहीं होती है, द क्रॉप विल फेल, ठीक। द क्रॉप, बाकी वाले पार्ट को, कॉमा के बाद वाले पार्ट को यू विल राइट एज इट इज, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बोर्ड में आने के ट्रेंड बढ़ गए हैं, ठीक। कैसे? सो यू डू योर होमवर्क डेली, तुम अपना काम हर दिन करते हो। अब यहाँ पर ये जो डू है ना बेटा, ये डू क्या है? तो ये यहाँ पर डू जो है ना मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बात समझना, ज़्यादातर बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हमारा है जो नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू क्या है बेटा? डू मेन वर्ब है। और वो कैसे? सो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देखना, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला पार्ट, ये V1 है, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? सो मेन वर्ब हमारे पास डू है, सेकेंड फॉर्म वर्ब का क्या हो जाएगा बेटा? डिड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन, ING फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? डूइंग, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं वो क्या हो जाता है बेटा? डज। तो ये हमारी मेन वर्ब है, लेकिन इसमें से डू और डज, ये जो दो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कब होगी बेटा? जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आती हो। जब मेन वर्ब नहीं आएगी, सो ये डू और डज जो है वो इटसेल्फ अपने आप में क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। बात समझ आ रही है? अब देखो इस सेंटेंस को आप समझना। तो हमारा सब स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव में होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसका जब हम नेगेटिव बनाए, हमको बनाना क्या है बेटा? इंटरोगेटिव, ठीक। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी को जब हमने इंटरोगेटिव बनाना होगा, जो हमको एक्चुअल में बनाना है, सो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अप्लाई करोगे बेटा आप क्या? क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, डू दो बार आ गया है यहाँ पर। तो ये पहला वाला जो है ना, ये डू, ये हमारे पास क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ आ रही है? कितना सिंपल, कितना आसान। मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा इसलिए बताता हूँ बेटा कि इससे रिलेटेड कभी घुमा के यदि फिर के ले लिए एग्जाम में, यदि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होना। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करते रहो, और यदि आपको सच में पसंद आ रहे हो सेशंस, तो आप स्टेटस पे भी अपने से ये लगा सकते हो लिंक को, ताकि और भी बच्चे हमारे जो MP बोर्ड के वो कनेक्ट होते रहे, उनका भी भला हो, ठीक। सो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है बेटा, ठीक। बात समझ आ रही है? सो डू यू डू योर होमवर्क डेली, इसको कनेक्ट कर लो आप ये इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर के साथ, सो यू विल गेट दी करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सो स्टेज हियर आई एम हैप्पी। अब इसको कंबाइन करना है किससे? एज लॉन्ग एज से। एज लॉन्ग एज के सेंटेंसेस भी आपको बोर्ड में मिलने के चांसेस है। तो क्या करते हो आप? एज लॉन्ग एज ही स्टेज हियर कॉमा आई एम हैप्पी। सबसे सिंपल, सबसे आसान, एकदम फुद्दू क्वेश्चन है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सो द टैक्सी ड्राइवर वॉज स्टन्ड फॉर अ सेकेंड। इसमें क्या करना है आपको? क्वेश्चन टैग। तो टैक्सी ड्राइवर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या हो गई बेटा? हेल्पिंग वर्ब। तो जब आपने क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो एज इट इज़ लिखने के बाद कॉमा, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेशन के साथ क्वेश्चन सब्जेक्ट लिख के आप क्या कर दोगे बेटा? क्वेश्चन मार्क। बात समझ, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? क्वेश्चन टैग में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चलो फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द बॉक्स इज़ वेरी हैवी फुल स्टॉप आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आपको इस तरीके से भी आ सकता है, आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि ए में आपको ये सेंटेंस दे देंगे, बी में आपको ये सेंटेंस दे देंगे ऊपर नीचे, और बोलेंगे कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट से आपको इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? सो द बॉक्स इज सो हैवी। करते क्या है बेटा? समझना कॉन्सेप्ट को। ये वेरी है ना, वेरी की जगह हम क्या लिखते हैं? सो, और ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह हम क्या लगाते हैं बेटा? दैट, और दैट से कनेक्ट कर देते दो क्लॉज को। अब देखो मैं यहाँ आपको क्लॉज का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। तो बेसिकली क्लॉज में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है।
तो बेटा क्लॉज होता क्या है, तो क्लॉज को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या कि सेंटेंस क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा क्लॉज क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा फ्रेज क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा वर्ड क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा लेटर क्या होता है। तो बेटा यदि आपको क्लॉज का एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर कमांड होनी चाहिए। सो लेटर क्या होता है बेटा, तो सबसे छोटा जैसे ABCD आपने पढ़ा है, ठीक। वर्ड लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल वर्ड देता हो, बात समझ आ रही है, लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल वर्ड देता हो। फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट है, सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, वो होगा फ्रेज, और वो कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं भी दे सकता, ठीक। क्लॉज की कंडीशन होती है कि कम से कम एक वर्ब और एक सब्जेक्ट इसमें होना ज़रूरी है। ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है, बात समझना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको 10th क्लास में आते हैं, ठीक। और फिर आता है हमारे ये सेंटेंस भैया, तो इन भैया का क्या काम है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मीनिंगफुल, जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं और इसके अंदर फुल स्टॉप होता है। तो किसी पैराग्राफ में आपको सेंटेंस गिनने का बोले तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, फुल स्टॉप काउंट करोगे कि उसमें कितने फुल स्टॉप हैं। एकदम सिंपल, एकदम आसान, ठीक। तो क्लॉज क्या हो जाएगा, तो क्लॉज हो जाएगा बेटा कैसा, जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट हो, बात समझ आ रही है। फिर इन क्लॉज के आपने टाइप्स देखे होंगे, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग होता है, डिपेंडेंट क्लॉज अलग होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो किसी पे निर्भर नहीं होता है, अपने आप में मीनिंग देता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर क्या हो, डिपेंड हो, ठीक। इस तरीके से भी हम सारी चीज़ें करेंगे। सो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आजकल मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा, नो अदर सिटी। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप इस पार्ट को समझो, क्योंकि जनरली गलती कहाँ होती है, हम क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते, इस वजह से हमारे से मिस्टेक हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीराइट इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में तो लिखना है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द सेंस, तो इसका सेंस खत्म नहीं होना चाहिए। अब मीनिंग और सेंस दो अलग अलग चीज़ होती है बेटा। जब हम ये पढ़ेंगे मॉडल्स, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सेंस और किस तरीके से मीनिंग हम निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको बिना बिना सेंस चेंज किए आपको क्या करना है, आपको इसको किस में चेंज करना है बेटा, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक। देखो अब पॉजिटिव डिग्री किसकी होती है, तो सबसे पहले ये भी समझ लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बताओगे। तो डिग्री किसकी होती है बेटा, तो डिग्री होती है किसकी, एडजेक्टिव की। यहाँ पर डी को डी डी नहीं पढ़ना, जैसे जज में डी नहीं पढ़ते वैसे ही एडजेक्टिव होता है ये, ठीक। तो एडजेक्टिव की क्या होती है, डिग्री, और डिग्री होती है तीन। सबसे पहली होती है बेटा पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ आ रही है। जैसे एक छोटा सा एक नन्ना सा एग्जांपल लेते हैं, सबसे आसान एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है गुड। सो गुड क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव है गुड, ठीक। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एडजेक्टिव क्या होते हैं। सो एडजेक्टिव बेटा वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हो, इन शॉर्ट नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करते हो, वो वर्ड क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे एडजेक्टिव, ठीक। अब एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव डिग्री क्या हुआ इसका, गुड। कंपैरेटिव डिग्री हम गुड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बेस्ट। अब मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ हमेशा कॉन्सेप्ट, इसीलिए बच्चे लेकर आते हैं 100% मार्क्स, 98 99 मार्क्स तक लेकर आते हैं बच्चे। क्यों लाते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। तो बेटा पॉजिटिव डिग्री तो आपको समझ में आती है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, दो चीज़ों में, दो पर्सन में क्या हो, कंपैरिजन हो। और बेसिकली कंपैरिजन होता है तो आप एक वर्ड यूज़ करते हो THAN, इसको THEN नहीं लिखना, मैं लिख के कट करता हूँ, THEN नहीं लिखना बेटा, आपको क्या लिखना है, THAN, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक। और बहुत सारे ग्रुप में सबसे अच्छा यदि कोई है तो वो क्या हो जाएगा, बेस्ट। और इसके साथ आप एक आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हो, वो आर्टिकल क्या होता है बेटा, द।
इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप पेपर देने जाते हो ना बेटा, तब आपके फुल मार्क्स आते हैं। हवाबाजी से फुल मार्क्स नहीं आते। और हम बात ही करते हैं 90 प्लस मार्क्स की, 95 प्लस मार्क्स की। क्यों? क्योंकि हम करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे बात। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे कॉन्सेप्ट पकड़े। चलो अब आंसर देखते हैं। सो इसको लिखने का पैटर्न आप याद रखना, नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज मुंबई इन इंडिया। ठीक, याद रहेगा ये। चलो आगे चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the students have written short stories change into future continuous tense. Future continuous tense के लिए स्ट्रक्चर होगा बेटा सब्जेक्ट प्लस विल बी, और विल बी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर में हमने इस सेंटेंस को लिखने की कोशिश की, जिसका आंसर आपके सामने है। द स्टूडेंट्स विल हैव राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। बात समझ आ रही है? तो जो गिवन सेंटेंस था, गिवन सेंटेंस किसमें बेटा? तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैज़ हैव में से यहाँ पर क्या है? हैव, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये कौन सा हुआ बेटा? ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने चेंज कर दिया किसमें बेटा? चेंज कर दिया आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कितना सिंपल, कितना आसान, एकदम सिंपल, एकदम आसान। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एकदम आहिस्ते आहिस्ते कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करेंगे बेटा, सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे भी जितने भी राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट है, आपको ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे, पूरे नंबर मिले, वो सारी चीज़ें बताऊंगा बेटा। इसलिए कॉम्पैक्ट सेशन है, आराम से देखना, पूरा देखना। मिस हो जाए मैं शाम को रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपको, उसमें से देखना, लेकिन देखना पूरा बेटा, मिस मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। और आप सभी से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शेयर करते रहो बेटा, ठीक। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? यू विल नो योर रिजल्ट्स टुमारो। तो इसको करना है क्या आपने? क्वेश्चन टैग। अरे आंसर ही लिख दिया मैंने, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछता आपसे मैं। सो विल नॉट को आपने क्या लिख दिया बेटा? आपने कर दिया वांट। बात समझ आ रही है? ऐड कर दिया क्वेश्चन टैग। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कितना स्मूथली हमारे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा। आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, बस आप थोड़ी सी पेशेंस के साथ में पढ़ाई करो, क्योंकि कल ही हमारा है पेपर और हमको भाग भाग के नहीं करना, हमको आहिस्ते आहिस्ते करना है। 12 बजे तक हमारे लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। चलो सो कपिल कट्स एन एप्पल, इसको चेंज करना है में किसमें? नेगेटिव में। कपिल कट्स मतलब ये वर्ब में क्या है? एस या ई एस है, क्योंकि कट के तो तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कट 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 कट, V1 V2 V3। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है बेटा? प्रेजेंट सिंपल है, और इसमें आपको बनाना है क्या? नेगेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव आप मुझे बना के बताओ फटाफट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं आपको कमेंट्स में देखता हूँ। इसका नेगेटिव जरा बना के बता दो बेटा फटाक से। कपिल डज नॉट कट एप्पल। Kapil does not cut apple. Very nice, very nice, very nice. Kapil does not cut apple. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारे 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 आंसर करेक्ट। कोई कट्स वाला तो नहीं है ना बेटा? जनरली बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, वो लिख आते हैं कपिल डज नॉट। यहाँ पर आपको कट ही करना है, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस सी एस, यहाँ पर डज के साथ नहीं लगाते। आपने सारे आंसर बेटा करेक्ट किए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इससे समझ में आता है कि ये सब पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हैं, जो मस्ती मजाक में नहीं, वो पढ़ाई में और क्वेश्चन आंसर्स में बिलीव करते हैं। वेरी नाइस बेटा। और मैं इसी बच्चों को, ऐसे ही बच्चे चाहता हूँ कि जो बेटा पढ़ने में बिलीव करे, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। और ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। डज, वेरी नाइस, ठीक। चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सर्वेंट विल हैव रंग द बेल। अब इसको आपने चेंज करना है किसमें बेटा? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि बेटा हम पैसिव वॉइस का इतना शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस का क्या बेटा? कुछ भी पढ़ लो आप, तो टेंस पढ़ लो, प्रीपोजिशंस पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो, डेटर्मिनर्स पढ़ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो, एडजेक्टिव पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, कंजक्शन पढ़ लो, सारे के सारे आपने एक बारी मेरे कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना बेटा, आप लाइफ में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो मैं आपको पैसिव वॉइस का 5 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ, जिसके बाद आप लाइफ में कभी भी गलती नहीं करने वाले बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, भाग भाग के इधर उधर की चीज़ें नहीं, ठीक। इंपॉर्टेंट एक एक, ठीक। क्या हो जाएगा बेटा? तो पैसिव वॉइस जब भी आपको बनाना होता है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो बेटा?
तो सर ये तो हमको पता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते, कुछ नई बात थोड़ी है। स्टेप 2 में क्या करते हो बेटा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आप एक्टिव वॉइस की लगाना पहले, प्लस उसके साथ ऐड कर देना हेल्पिंग वर्ब किसकी बेटा, पैसिव वॉइस की। स्टेप 3 में याद रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टेप 4 में आपको बाय करना है, और स्टेप 5 में आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट का आपको क्या यूज़ करना है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन का केस चेंज होता है, और जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं मैं आपको वही पॉइंट बताता हूँ, ठीक। तो प्रोनाउन का जो केस चेंज करते हैं बेटा, प्रोनाउन का केस चेंज करेंगे तो एक होता है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, एक होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने लिखा यहाँ पर दे, सो दे बेसिकली प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे तो दे का क्या हो जाएगा बेटा, देम, ठीक। सिमिलरली आई का क्या होता है बेटा, मी, शी का क्या हो जाएगा बेटा, हर। ऐसा टेबल आपने प्रोनाउन का देखा होगा जिसमें ही का हो जाता है हिम, वी का हो जाता है अस। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप याद रखना बेटा, वो क्या है, यदि किसी का नेम आता है यहाँ पर, तो नेम बेसिकली प्रोनाउन नहीं है, इसलिए नेम में कोई चेंज नहीं होगा, नेम की जगह नेम आएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इधर कपिल आता है तो इधर भी कपिल होगा, मतलब कपिल सब्जेक्ट की जगह हो या कपिल ऑब्जेक्ट की जगह हो, दोनों जगह कपिल तो कपिल ही रहेगा। बात समझ आ रही है? चलो फटाफट अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें द सर्वेंट हमारे पास क्या है बेटा, सब्जेक्ट। विल क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ना, विल है। रन क्या हो जाएगा बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखो विल हैव के साथ में क्या है बेटा हमारे पास, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर हुआ बेटा, तो सर हमारे पास ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या हुआ बेटा, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब फ्यूचर परफेक्ट में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की क्या होती है बेटा, बीन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही होती है, पास्ट परफेक्ट में भी यही होती है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन ही होती है, ठीक। चलो अब देखो आंसर। सो द बेल हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया क्या बेटा, सब्जेक्ट। द बेल विल हैव, दूसरा स्टेप हमारी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस एज इट इज रख दिया हमने। फिर हमने पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी यहाँ पर क्या, बीन। सो मेन वर्ब की फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो हमको गिवन थी सर, तो हमने उठा के रख दिया एज इट इज। बाय दी सर्वेंट, अब दी सर्वेंट प्रोनाउन है क्या, नहीं, दी सर्वेंट तो कॉमन नाउन का एग्जांपल है, तो नाउन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। सो हरीश पोस्टेड द लेटर, हरीश पोस्टेड द लेटर, ऐड क्वेश्चन टैग। क्या बात है, मतलब ये बच्चे बढ़ रहे हैं ना, चलो वेरी नाइस, आप लोग शेयर कर रहे हो बेटा, मतलब गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको बहुत दुआएं मिलेगी उन बच्चों की जिनके पास ये सेशंस पहुंच रहे हैं, डेफिनेटली कल के पेपर में आपको ये दुआएं बहुत काम आएंगी। चलो सो हरीश पोस्टेड द लेटर, ठीक। इसमें आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। हरीश पोस्टेड मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपके पास, डेड। तो इसका आंसर तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ भी है, डिडंट ही। बात समझ आई? कितना सिंपल, कितना आसान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे बेटा, सारी वैरायटी के क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, आराम से आहिस्ते आहिस्ते। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें ऐड करना है क्या, राइजेज मतलब मेन वर्ब में एस है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डज, डजंट इट, ठीक। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई डिड माई वर्क यस्टरडे, कल मैंने अपना काम किया था। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, सो आई डिड माई वर्क यस्टरडे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, आंसर क्या, अच्छा आंसर तो लिखा ही आपके सामने। डिड नॉट डू, मैंने बताया था जब मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव, जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं, टेंसेस पढ़ाए थे, तो ये साइन बनाया था मैंने कि डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। बेटा इमोजी याद कर लो, एग्जाम हॉल में है ना, ऐसे दिमाग में चलनी चाहिए चीज़ें, रटना नहीं बेटा, आप मुझसे पढ़ के जा रहे हो, रटने वाले नहीं हो आप, ठीक। आपको समझना है, समझी हुई चीज़ों से फुल मार्क्स लाना है। सो आई डिड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे इज द करेक्ट आंसर, नेगेटिव बना दिया। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, रीराइट इट इन दी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आपको इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक। तो नो अदर सिटी, इसका सेम एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था बेटा। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव की डिग्री किस तरह से होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। फटाफट 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 लर्न करते चलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ही सेड टू मी प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, इसको आपने चेंज करना है इसका नरेशन। तो बेटा देखो अब यहाँ पर प्लीज़ वर्ड है ना, तो प्लीज़ वर्ड से थोड़ा सा सेंस निकालने की कोशिश करूँ। हाँ क्यों नहीं करते, सेंस कैसे निकलता है बेटा। तो ये जो प्लीज़ वर्ड है ना, ये किसका सेंस देता है, रिक्वेस्ट का। प्लीज़ मत कहो ना, क्या सेंस देगा, रिक्वेस्ट का। सो ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। अब इसमें चेंज क्या होता है बेटा, सो सेड हिम को आपने क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड हिम, जब आपको सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आता हो। दिस इज़ वन। दूसरा चेंज क्या होता है बेटा, ही सेड टू मी, है ना, उसने मुझे बोला, है ना, ही रिक्वेस्टेड मी क्या, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। अब यहाँ पर ही है तो आपने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, हिम। ठीक, सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस, इसके जस्ट पहले मैंने आपको इसकी टेबल बताई। ठीक, कितना सिंपल, कितना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही इज़ टू ओल्ड टू स्विम। अब देखो टू और टू वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड मिलते ही मिलते हैं। बहुत फास्ट चल रहे बेटा, बहुत फास्ट 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 फास्ट, डोंट वरी एट ऑल, बहुत सारे हैं बेटा, ज़्यादा फास्ट मत करो, हमारे को समझना भी है। मैं तो यूँ उड़ा दूंगा फटाफट, ये लो 60 60 60 ये आंसर है। मैं दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट कि पेपर यदि थोड़ा ट्रिकी भी आया ना तो आपसे बनने चाहिए सारे क्वेश्चंस। ठीक, मैंने भी कमेंट पढ़ा सर फास्ट फास्ट फास्ट, हाँ डोंट गो सो फास्ट डियर, समझते चलो समझते चलो, सारी चीज़ें बनेंगी आपसे, डोंट वरी एट ऑल, हम सारी चीज़ें करेंगे, है ना। सो ही इज़ टू ओल्ड टू स्विम। अब टू को रीराइट करना है किससे बेटा, सो दैट से। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड। अब ये टू को रिप्लेस कर देते हो आप किससे, सो से, ही इज टू ओल्ड। और ये जो दूसरा टू है उसके लिए आपने क्या लगा दिया बेटा, दैट ही कैन नॉट स्विम। यदि आपको ऐसा गिवन होता और पूछ लेते ऐसा बनाने को तो आप ऐसे बना सकते थे कि ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट स्विम। यदि ऐसा गिवन है और आपको पूछा उन्होंने कि क्या टू और टू का यूज़ करो, सो ही इज़ टू ओल्ड टू स्विम। बात समझ आ रही, कितना सिंपल कितना आसान, 101, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। चलते चलो, स्पीड पकड़ ली हमारी गाड़ी ने। शी वो डैश वॉच शी। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपको कई बार, क्या होता है वो ब्रैकेट में आपको वर्ब दे देंगे एंड चेंज दी वर्ब। ठीक, वर्ब आपको चेंज करना है, करेक्ट वर्ब। ठीक, डैश मूवी फॉर 2 आवर्स। ठीक, चलो जरा इसका फटाफट मुझे आंसर बता दो यार, पानी पी लेता हूँ मैं, इसका आंसर आप बता दो, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ। मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको सारे बताऊंगा बेटा, ठीक, आंसर आपसे पूछते रहूँगा। चलो बताओ क्या होगा आंसर बेटा। यस, आंसर बता दो बेटा। सर आई एम लेट, कोई बात नहीं बेटा, इसका रिकॉर्डेड सेशन में आपको नाइट तक अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक, डोंट वरी। रशीद खत्री आप लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा, और भी बहुत सारे स्टूडेंट लेट होंगे, आप उनसे भी शेयर कर दो, सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस रिपीट करवा दीजिए, रिपीट हम फिर से कर लेंगे बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। सर पेसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो बेटा, पेसिव वॉइस से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट सेशन डाला हुआ है, आप उसको देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट मेकिंग, अरे बेटा करेंगे नोट में, अभी मेरे को इसका आंसर बताओ आप। शी वॉच्ड मूवी फॉर 2 आवर्स, स्लो रिवर्ब, बेटा नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अभी अभी करके कोई बच्चा है, उसने लिखा है शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवीज़ फॉर 2 आवर्स, वेरी नाइस। अभी आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। फिर है, और किसका करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा, शी इज़, नहीं एज नहीं होगा बेटा, शी हैज़ बीन। अब देखो यहाँ पर डाउट जो होता है वो मैं आपको डाउट बताता हूँ, वो आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ, सारे सभी के बनेंगे, मेरे सारे बच्चों के बनेंगे। ठीक, क्या होगा, सप्लाई और करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब यहाँ से पकड़ना बेटा, कॉन्सेप्ट पकड़ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंस और फॉर के बाद यदि टाइम का सेंस हो, किसके बाद बेटा, तो सिंस या फॉर के बाद यदि सेंस आता हो किसका, टाइम का, तो ये सेंटेंस या तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, या तो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, या तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब यहाँ पर सेंस को पकड़ो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सो द करेक्ट आंसर वुड बी शी हैज बीन watching movies for 2 hours इज द करेक्ट आंसर। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर फॉर के बाद टाइम था, सिंस के बाद टाइम होता, तब भी हम क्या करते, इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनाते। बात समझ आ रही है, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माई फादर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। माई फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, एज सुन एज, ये भी आपको बहुत आते बेटा, है ना, एज सुन एज के रीराइट करने को, नो सूनर में चेंज करने को। तो एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग, रीराइट करना है आपको किससे, तो नो सूनर देन से। नो सूनर देन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया बेटा, इसके 3 तरीके से बनते हैं, तीनों के तीनों आप लर्न करके जाना, ठीक। नो सूनर देन का पूरा डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अभी मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाकी चीज़ें आप उसमें देख लेना यदि आपको डाउट रहता है तो क्या करते हो आप, एज सुन एज की जगह आप क्या लिखते हो बेटा, नो सूनर। अब इसको बनाने का तरीका, नो सूनर डेड, अब डेड जैसे ही लगाओगे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी याद रखना, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, आंसर इन यस और नो। सो नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन, और ये कॉमा हटा के आपने क्या लगाया, देन, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन द सेम। बात समझ आ रही है, यस और नो। चलो फटाफट, अभी हम राइटिंग स्किल्स के भी सारे करेंगे, बहुत सारे बेटा, सारे के सारे ये 2 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। सो जापान इज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, इसको सिंपल में चेंज करना है, ही वॉज बॉर्न इन जापान, ये तो सबसे आसान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला था आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना। लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्लास 12th में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। 2024 में ये 24-23 के पेपर में मैंने देखा था, ये क्वेश्चन 12th बोर्ड में आया, एमपी बोर्ड क्लास 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें समझना पड़ेगा आपको बेटा कि ये जिरेंट क्या होता है। तो जिरेंट क्या होता है, तो बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी आपने, वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी थी, और ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हैं ना, यही तो क्या कहलाती, जिरेंट फॉर्म। तो जैसे सी है तो सी का सेकंड फॉर्म हो जाता है सा, और थर्ड फॉर्म हो जाता है बेटा सीन, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, सीइंग। तो ये जो सीइंग है ना, आईएनजी, ये हो जाता है बेटा क्या आपका जिरेंट फॉर्म, ठीक। सो आपको जिरेंट करना है, मतलब सीइंग इज बिलीविंग, तो ये वर्ब को भी आईएनजी लगा दो और इस वर्ब को भी आईएनजी लगा दो। बात समझ आ रही है, कितना सिंपल, कितना आसान। फटाफट बेटा सारे क्वेश्चन करके जाना बेटा, आपको पेपर में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली करेक्ट करके जाओगे। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब देखो मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सुपरलेटिव डिग्री मतलब इसके आगे आपको आर्टिकल दिख गया ना, द, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। इसमें करना क्या है, चेंज द सेम इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सिंपल, ये हम ऑलरेडी कर चुके कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी आई एम हियर। करना है क्या आपको, एज लॉन्ग एज आई एम हियर कॉमा यू नीड नॉट वरी। बहुत सारे बच्चे डाउट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रही थी कि सर आप क्लास नहीं लोगे, डोंट वरी एट ऑल। बेटा मैंने लिखा था आपको यू डोंट वरी, ठीक। कैसे, तो मैंने बोला था एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, कॉमा यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विवेक सर है ना आपके लिए, डोंट वरी। ही हैज़ सोल्ड हिज कार, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अब ही हैज़ सोल्ड, तो ये क्या है, हैज़ हैव के साथ V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, आपको चेंज करना है किसमें बेटा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसको इसमें प्लेस कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, सो ही हैड सोल्ड हिज कार इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर, कितना सिंपल, कितना आसान। चलो फटाफट नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माई सिस्टर गोज टू स्कूल। चेंज किस में करना है, पास्ट सिंपल में। तो माई सिस्टर गोज टू को आप क्या कर दो बेटा, वेंट टू स्कूल इज द करेक्ट आंसर, पास्ट सिंपल, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये आ गए हमारे पास पीसी वाइज के कुछ क्वेश्चंस। सो रवि राइट्स अ लेट स्टोरी, चेंज करना है किसमें आपको, पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा बेटा, रवि की जगह, रवि तो हमारा क्या है सब्जेक्ट, और अ स्टोरी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सो अ स्टोरी इज, अब ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज एम आर होती है किसकी, पैसिव वॉइस की। सो अ स्टोरी इज, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या बेटा, राइट, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। अ स्टोरी इज रिटन बाय, नाम क्या है यहाँ पर, रवि, तो रवि का हम चेंज करेंगे क्या, नहीं, रवि का रवि होगा। और बेटा ध्यान रखना रवि का आर कैपिटल होगा, ठीक। क्यों कैपिटल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्या लगानी है, यह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सी अ टाइगर, दे सी अ टाइगर, ठीक।
देसी टाइगर, तो अ टाइगर, अगेन ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो अ टाइगर इज, अब ये सी का थर्ड फॉर्म अभी अभी तो बताया था मैंने बेटा आपको, क्या हो जाता है, सीन बाय, दे का क्या हो जाएगा बेटा, देम। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ बेटा, यदि पेसिव वॉइस में आपको प्रॉब्लम है तो पेसिव वॉइस से रिलेटेड मैंने प्रॉपर एक सेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखना, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई स्पोक इंग्लिश चेंज इनटू पेसिव वॉइस। आई स्पोक मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट टेंस है। सो क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर, सो इंग्लिश, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, वॉज। सो इंग्लिश वॉज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, आई का क्या हो जाएगा बेटा, मी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी। बात समझ आ रही है, कितना सिंपल कितना आसान। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम किल्ड रावण, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स बेटा तब तक, ठीक। चलो फटाफट आंसर लिख दो इसका, राम किल्ड रावण। सो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। पुराने ट्रेडिशनल इंग्लिश में ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कॉमन था और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। चलो फटाफट 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 बता दो बेटा इसका आंसर क्या होगा। राम किल्ड रावण का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से। इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी, वेरी गुड। मधुर यादव सही है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा बेटा, मैंने पूछा है राम किल्ड रावण, इसको आपने पेसी वॉइस बनाना है, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सर प्लीज़ 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 आईएमपी क्वेश्चन सब मिलेगा बेटा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। इसका आंसर बताओ बेटा पहले, राम किल रावण, नहीं कोई भी नहीं बता पा रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय, राम किल्स रावण, नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, राम किल्स रावण इज नॉट द करेक्ट आंसर, इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ये सब्जेक्ट प्लस V2 है, V2 मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपके पास, वॉज। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब यहाँ पर राम का आर और रावण का आर कैपिटल लिखना है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैड स्पोकन इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको आंसर एक बताया था, इसको करना है कि आपने पैसिव वॉइस में चेंज, ठीक। हैड स्पोकन मतलब ये है क्या टेंस बेटा आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए पेसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी बेटा, वो क्या होती है, बीन, याद है, अभी जो इसके पहले ही बताई थी मैंने, ठीक, बीन होती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, समझो इसको, सब्जेक्ट आपके पास ही है, ऑब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश सबसे पहला स्टेप। दूसरा हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन है, सो हेड का हेड होगा, फिर आपने पेसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी होगी, दैट इज बीन। सो इंग्लिश हैड बीन, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, स्पोकन बाय, ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम। बात समझ आ रही है, कितना सिंपल कितना आसान, ऐसे करोगे बेटा तो आपको लगेगा बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान, ठीक। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, ठीक, चेंज द वॉइस, अब इसको आपको चेंज करना है, अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही हैड इज लंच, मोस्ट 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 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्लास 12th में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलो बेटा क्या हो जाएगा, सो ही हैड इज लंच मतलब हैड, अब यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बताया था ना, यहाँ पर हेड जो था वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पर बेटा हेड जो है ना, कोई बताएगा मुझे कि ये कौन सा टेंस है, ही हैड इज लंच, ही हैड इज लंच, ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि लगभग पढ़ने वाले बच्चे ही जुड़े हुए हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताओ फटाफट। ही हैड इज लंच, ही हैड इज लंच, कौन सा, ही हैड इज लंच, हो क्या बात है, आपने तो आंसर ही बता दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो सो ही हैड इज लंच, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हैड जो है ना बेसिकली बेटे हैव का थर्ड फॉर्म है, जिससे हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हैड, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इस स्ट्रक्चर में यदि आप देखोगे इस सेंटेंस को, तो आपने करेक्ट आंसर बताया, ही हैड
हिज लंच। अब ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर इसमें 2 बार हेड है, तो बेटा ये जो पहला हेड है ना ये हेल्पिंग वर्ब है और ये दूसरा हेड है ना ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझो बेटा तब आपसे पास परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन ईट्स अ मैंगो, प्रेजेंट परफेक्ट। सुमन हैज़ ईटन अ मैंगो इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन टैग का ऑलरेडी ट्रिक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे बताया था मैंने, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ फटाक से। क्या था बेटा, तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव टैग। बात समझ आ रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव टैग लगेगा। सेंटेंस कैसा है हमारा, शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो टैग हमने क्या किया नॉट के साथ नेगेटिव। अभी रिसेंटली कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे होगा, तो बेटा आपका आंसर ये है। यदि आप चैनल पे बने होगे अभी तक क्लास में तो आपको आंसर आपका मिल गया होगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको लास्ट तक पूरी क्लास देखोगे आप, आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, चलो तो बेटा इसके लिए देखो, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग होगा। नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट, ठीक, अभी डिड नॉट है तो यहाँ पर डिड ही हो गया, वहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है। बात समझ आ रही है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बच्चे किसी को याद नहीं होती हेल्पिंग वर्ब, तो आप प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट ले लो और आपको याद रखना। ये आपके लिए स्पेशली बनाया, एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुका हूँ। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके काम आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं और ये 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं। ठीक, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक, दूसरा स्क्रीनशॉट आप आंसर्स का ले लो, कॉपी में लिख के टैली कर लेना। आप पहले प्रैक्टिस करना स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का और फिर आप आंसर टैली कर लेना, यू विल गेट दी फाइनल आंसर। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो बेटा, इसलिए मैंने बोला था आपको कि सेशन आप बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी मिस मत करना, एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस मत करना। क्यों, क्योंकि बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक, इन्हीं पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, चलो तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक, अब यहाँ जो आई एम होता है ना बेटा, ये याद रखने वाली चीज़ क्या है कि आई एम के साथ हम जो ऐड करते हैं क्या टैग, सो एमेंट नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है बेटा, आरंट आई क्वेश्चन मार्क। बात समझ आ रही है, इसलिए मैंने बोला था बेटा कि सेशन सारे देखना, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में मिल जाते हैं। और जब मैं बताता हूँ टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ब्रदर ब्रोक द चेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ बच्चे हो जाते कंफ्यूज, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ठीक, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस V2 क्या ब्रेक का सेकेंड फॉर्म। अब चेंज किस में करना है आपको, WH पैटर्न में। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव का था, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव हो जाएगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और ये जो WH वर्ड है हमारे पास, व्हाट व्हेन वेयर, ठीक, इसी को तो आप यहाँ पर ऐड कर देते हो, ये कर देते हो आप व्हाट, और ये हो जाता है आपका फॉर्मेशन, और इसी में तो आपको इसका आंसर बनाना है। देखो कैसे हो जाएगा, सो व्हाट। अब देखो व्हाट वाला जो भी क्वेश्चन बनाओगे ना बेटा, उसमें से जिसका बनाना होगा उसका ऑब्जेक्ट आपको गायब कर देना है, याद रखना, उसका ऑब्जेक्ट गायब कर देना है। ठीक, सो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड, अब सब्जेक्ट क्या था बेटा, तो योर ब्रदर, व्हाट डिड योर ब्रदर। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सो ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो ब्रेक इज दी, और यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, दिस इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो वी डिड इट, चेंज करा नेगेटिव में, वी डिड नॉट डू इट, वी डिड इट, वी डिड नॉट डू इट। बात समझ आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आई हेल्प यू, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, डैश आई हेल्प यू, यहाँ पर मे हो सकता है, कैन हो सकता है, तो दोनों ही करेक्ट है बेटा। मे भी करेक्ट हो जाएगा, हाँ, और कैन भी करेक्ट हो जाएगा। मे किस सेंस में करेक्ट होगा, जब यहाँ पर किसी आप सीनियर को बोल रहे हो। ठीक, लेकिन कैन कहाँ करेक्ट होगा, जहाँ पर आप फ्रेंड्स को बोल रहे हो। ठीक, बट इस केस में कोई सर लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो आप किसके साथ जाओगे बेटा, कैन के साथ। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हैवीली टुमारो। अब देखो वेदर फॉर्स का फोरकास्ट मतलब समय विभाग की जो सूचनाएं आती है उनके अनुसार क्या है
कि कल स्नो हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, सकती है मतलब संभावना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए हम मॉडल कौन सा लगाते हैं बेटा, में, राइट। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सो यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, आपको तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आप क्या यूज़ करते हो बेटा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आप यूज़ करते हो बेटा मस्ट का। बात समझ आ रही, कितना सिंपल, कितना आसान, फटाफट यूँ उड़ाते चलो ग्रामर के क्वेश्चन। हम बहुत जल्दी मूव करेंगे राइटिंग स्किल्स के पार्ट पे, ठीक। चलो, When I was a child डैश आई रन वेरी फास्ट, When I was a child पास्ट का सेंस दे रहा है, ठीक, पास्ट का सेंस दे रहा है, तो पास्ट से रिलेटेड आपको मॉडल वो मिल गया क्या, कोड, क्योंकि ये बताता है पास्ट की एबिलिटी, प्रेजेंट में बताता है कैन, पास्ट में बताता है कोड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, could, I could run fast, ठीक। next 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 the child dash be taken to the hospital immediately, immediately मतलब अभी के अभी, अभी के अभी मतलब strong advice, और strong advice के लिए आप यूज़ करोगे क्या बेटा, मस्ट का। बात समझ आ रही है, चलो फटाफट थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, अब ये याद रख लो बेटा, लेस्ट के साथ में आप क्या लगाओगे, शुड, ये कॉम्बिनेशन याद करो, ट्रेडिशनल इंग्लिश का क्वेश्चन है। स्पोकन इंग्लिश में बेसिकली इस तरीके से नहीं बोलते, स्पोकन इंग्लिश में आजकल ऐसा हो गया है कि आप लिखोगे वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये स्पोकन इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, बट इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको जो राइटिंग पार्ट है, जो आपको क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको क्या लिखना है बेटा, शुड। सो ये हमने बताया, मैंने आपको ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए बताया था, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है बेटा, तो एग्जाम में आपको लिखना है शुड। मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं बेटा, शुड इज द, सॉरी, शुड इज द करेक्ट आंसर, ठीक, हाँ शुड, ठीक। बात समझ आ रही, बिल्कुल मार्क करके रखना, नोट बना के रखना, ठीक, मस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा बेटा, शुड, ठीक। तो आपके लिए भी पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं तो चलो, वैसे मेरे साथ पढ़ रहे हो बेटा, डोंट वरी एट ऑल, फेल होने के तो चांस ही नहीं बनते, टॉप करने की सोचो। नेक्स्ट, शी डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, 5 लैंग्वेज में एक साथ कैसी बोल, 5 लैंग्वेज बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं, मतलब प्रेजेंट की उसकी एबिलिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी किस में बताते बेटा, कैन में। नेक्स्ट, डैश यू ओपन द विंडो प्लीज 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 प्लीज, मतलब क्या हुआ बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, और नोट बना के लिख लो बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस आएगा तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, गुड। सो गुड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। प्रिया डैश रीड द न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस टिल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात है, पास्ट की बात में देख लो बेटा कौन सा है, कोड, कोड इज द करेक्ट आंसर। फटाफट 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश गो टू द डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल, ये बेसिकली हम सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, और एडवाइस करने के लिए हम मॉडल वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं बेटा, शुड, you should go to the doctor if you are feeling unwell। next 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 the train dash come late, ट्रेन के लेट आने की संभावना है, संभावना व्यक्त करने के लिए आपके पास जो मॉडल वर्ब वो होता है, वो क्या होता है बेटा, मे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यू डैश वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, अरे बिल्कुल पहनना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी ना, तो मस्ट इज द करेक्ट आंसर। फटाफट देखते चलो बेटा, जब समझ में नहीं आएगा तो इसको पॉज करके फिर से देखना, बट स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, बहुत सारी चीज़ें करना है। डैश आई गो आउट होम, सॉरी डैश आई गो आउट सर, अब यहाँ पर सर है तो सर मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट, सीनियर को बोल रहे हैं, ऑफिशियल है, फॉर्मल है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, मे, लेकिन वहाँ पर सर नहीं था इसलिए हमने कैन भी करेक्ट कर लिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट, मे इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डैश रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, तो इसकी क्या है, संभावना है, हाँ, तो संभावना के लिए मे इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डैश गॉड ब्लेस यू, समझना बेटा, अब यहाँ पर मे इज़ द करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि ब्लेसिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, मे का, ठीक, और एम कैपिटल लिखना है इसका, मे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश प्ले पियानो व्हेन शी वाज, हाँ शी वॉज मतलब पास्ट का सेंस है, पास्ट का सेंस है मतलब पास्ट के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी बेटा, कुड। सो शी कुड प्ले पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11, जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब वो पियानो बजा लेती थी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, फटाफट। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, अब इसको करना क्या है आपको, हाउ मच। सो हाउ मच, अभी मैंने WH फैमिली वाला पूरा स्ट्रक्चर लिख के बताया था आपको, सो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हाउ मच, हाउ मच का जब भी आएगा इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। सो हाउ मच मिल्क डिड दी सर्वेंट
गिव यू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसका यदि कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है तो व्हाट वाला जो मैंने बताया था बैक करके देखना, व्हाट वाले पे आपको मिल जाएगा। अभी लाइव क्लास के बाद में आपकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। ही टीचेस हिंदी, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। सो ही डज नॉट टीच हिंदी। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वी सॉ अ गुड मूवी यस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव, वी डिड नॉट सी अ गुड मूवी यस्टरडे। मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, मिस्टर गुप्ता हमें क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसका वॉइस चेंज करना है, हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी इज टॉट टू अस बाय किस, कौन पढ़ाते हैं हमको, मिस्टर गुप्ता। आपको कौन हिंदी पढ़ाता है, फटाफट आपके हिंदी टीचर का नाम लिख दो, यदि देख रहे होंगे टीचर तो खुश हो जाएंगे। यस, दे वर प्लेइंग हॉकी, चेंज द वॉइस। तो क्या हो जाएगा, दे वर प्लेइंग। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर जरा आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ फटाफट। और फिर हम इसके लिए और फिर हम इसका बेसिक, चलो कॉन्सेप्ट ही पढ़ते फटाफट, मैं ही बता देता हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कमेंट लेंगे तो और लंबा टाइम लगेगा। सो दे वर प्लेइंग हॉकी, तो क्या हो जाएगा बेटा, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय, देखा क्या हो जाएगा, देम। अब देखो ये वॉज हमने क्यों लगाया, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है, हमारे को यहाँ पर दे था तो हमने वर लगाया था। ठीक, ये इसलिए लगाया। और बीइंग क्या है, बीइंग क्या है बेसिकली बेटा, सो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, किसकी, पैसिव वॉइस की, इसलिए यहाँ पर बीइंग। सो हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय बाय देखा हो गया देम। ठीक, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आई एम बाइंग मैंगोज, चेंज द वॉइस, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय me. Next, we collected stamp books. Change the voice. Stamp books were collected by us. Next, people do not play cricket in America. Change the voice. तो क्या हो जाएगा, cricket is not played by people in America. हम ये क्वेश्चंस थोड़े फटाफट कर ले रहे बेटा। अब हम चलते मूव करते किसके ऊपर, ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। विल इफ हियर सिंस और फॉर आता है तो आप किस में बताते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसको हम छोड़ देते बेटा, आगे चलते थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में स्किप कर देता हूँ क्योंकि हमारा राइटिंग स्किल्स बहुत सारा बाकी है अभी। ठीक, टी वॉज टेकन बाय द गेस्ट, इसको अभी वॉइस चेंज करना है, ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, इसको हम थोड़ा आगे करते हैं फटाफट। कॉटन इज, अब यहाँ थोड़ा याद रखना बेटा, कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट, थर्ड फॉर्म लगेगा ग्रो का, ग्रो ग्रेव ग्रोन, सो ग्रोन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, सुपरलेटिव। सो आयरन इज द मोस्ट लगा देना आप, क्या बेटा लगाओगे, द मोस्ट। सो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ठीक, चलो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द लगाओगे। ठीक, मैंने ऑलरेडी बताया था, फटाफट। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखना। ठीक, चलो, डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ठीक, डैश डैश डैश, यहाँ पर आपको क्या आर्टिकल लगेगा बेटा, तो आर्टिकल लगेगा द इज, और यहाँ पर लगेगा क्या, ए। क्यों, क्योंकि बेटा हॉली रिवर के पहले आप आर्टिकल द नहीं लगाते, हॉली रिवर के नाम के पहले आप आर्टिकल लगाते हो द, ये याद रखना। इसलिए हमने गंगा के पहले क्या लगाया, द गंगा, क्योंकि गंगा क्या है, हॉली रिवर है। और अभी बहुत सारे लोग डुबकी मार के आए, कौन कौन प्रयागराज डुबकी मार के आए, जरा फटाफट बताना। मैं तो बेटा बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैं तो, मेरा तो रह गया बेटा, क्लास 12 के बच्चों के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। ठीक, तो वहाँ नहीं जा पाए, बट हाँ मैंने इतना कंटेंट उनको प्रोवाइड कर दिया कि वो मेरा प्रयागराज का पुण्य मुझे बच्चों से मिल गया। ठीक, चलो एनीवेज नेक्स्ट। मिस्टर कमलेश इज डैश यूरोपियन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, और कुछ बच्चों ने तो कमेंट करके पूछा भी है कि सर ये यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। तो बेटा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। आर्टिकल आपको लगाना है तो A, E, I, O, U, ये जो 5 है हमारे पास, क्या वोवेल, और ये जो वोवेल साउंड होगा ना, उसके बेस पे आप आर्टिकल लगाते हो। किसका साउंड, सो जिस वर्ड के पहले आपको आर्टिकल लगाना है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है बेटा, य। यूरोपियन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, ए। बात समझ आ रही है। इसी से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ बेटा, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी य से है, यहाँ पर ए लगेगा, लेकिन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट देखोगे तो क्या है बेटा, अ से, और अ है इसलिए यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है, वोवेल, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन। तो लेटर तो यह है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करोगे आप साउंड, तो ये आ गया कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने लगाया ए, और ये आ गया वोवेल, इसलिए लगा दिया हमने एन। बात समझ आ रही? ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आने वाले बेटा, MBA, MA, MLA, MP, NSS, इन सब के आगे आप आर्टिकल क्या लगाते हो बेटा, एन, क्योंकि ये जो है ना वर्ड है तो क्या कॉन्सोनेंट, लेकिन वो साउंड क्या देते हैं, वोवेल, ए का साउंड दे रहे, ए मतलब EEIOU, ठीक, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर आर्टिकल एन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, फटाफट भगाते जाएंगे। आयरन इज आयरन इज क्योंकि यहाँ पर मोस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल करेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कपिल इज, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एन, NCC कैडेट, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, माई फादर गिव मी अ 1 रुपी नोट, क्योंकि यहाँ पर वह है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दिस इज एन इंक पॉट विच कंटेन्स रेड इंक। अब रेड इंक के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, सो नो आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, गोल्ड इज, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रीशियस मेटल। अब लेकिन गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, लेकिन इसके अगले क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि गोल्ड के पहले आप द लगा रहे हो, ठीक। तो द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। अब यहाँ पर हमने द क्यों लगाया, ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी था लास्ट टू लास्ट क्लासेस में, ठीक। सो बेटा यहाँ पर द क्यों लगाया, क्योंकि ये किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहे हैं जो उस रिंग में लगा हुआ है, वो क्या है, प्योर नहीं है, ठीक। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो रामायण हॉली रिवर नहीं, हॉली बुक है, हॉली बुक के नाम के पहले भी हम क्या लगाते, द, सो द इज द करेक्ट आंसर, द रामायण इज अ सेकंड बुक। ये सारे क्वेश्चंस करके जाना, MLA मैंने ऑलरेडी बता दिया, एन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक, अ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, शी डैश रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसको मैं आगे बढ़ाते चलता हूँ बेटा, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना आप, बाकी ये क्वेश्चन हम EZMR वाले ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस मैं स्किप कर देता हूँ बेटा, कुछ है ना, बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस थे, काफ़ी प्रैक्टिस करानी थी, है ना, तो हम मूव करते हैं बेटा किसके ऊपर, हाँ ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बेटा, मैंने मार्क करके रखा था कि आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना कैसे। सो मैथमेटिक्स, यहाँ पर एस लगा हुआ दिखता है, इसलिए आप इसको प्लूरल नहीं समझ लेना, लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, मतलब इज होगा या आर होगा, तो बेटा यहाँ पर इज होगा, बात समझ आ रही। लेकिन यदि आप गुड हो, गुड एट आता है बेटा, जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक, इन इंग्लिश इन मैथमेटिक्स नहीं आता, ठीक, ये याद रखना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हम भगा दे रहे हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना, है ना, ठीक। चलो ये क्वेश्चंस हम स्किप इसलिए कर रहे हैं बेटा कि हमको करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक पार्ट देख लो बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। डोंट यू हैव डैश फ्रेंड्स इन दी अदर सेक्शन। अब देखो, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हम लगाते हैं एनी, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं बेटा सम, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास, वो सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। सो डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स इन दी अदर सेक्शन इज द करेक्ट आंसर। सम और एनी से रिलेटेड यदि आपको लेक्चर देखना है बेटा, तो इसमें बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया है, जरूर देख के जाना, इससे रिलेटेड सेंटेंसेज आपको मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं। मैनी मच, ये इसको भी छोड़ देते हैं बेटा, ये इसको समझ लो बेटा, मैनी और मच। सो मच हम कहाँ यूज़ करते हैं, सो मच हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, और मैनी हम कहाँ यूज़ करते हैं, सो सर मैनी हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड भी मैंने सेशन बनाया हुआ है, फास्ट में थोड़ा देख लेना। सो ये जो है, ये अभी सेशन के बाद आपको टाइम मिलेगा तब देख लेना, ठीक। सो मच आप लगा दोगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी लगा दोगे आप काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के जिनको आप गिन सकते हो उनके साथ मैनी, ठीक, जिनको नहीं गिन सकते उनके साथ मच। ये कॉन्सेप्ट लगा के आप फटाफट इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट बेटा किसके ऊपर, आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइटिंग स्किल्स के ऊपर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ मैं आपको, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, टॉपिक, एवरीथिंग। चलो बेटा,
तो वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइटिंग स्किल्स के कंप्लीट फॉर्मेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक। फॉर्मेट के साथ साथ आपको ये बताऊंगा मैं क्या टॉपिक्स, ठीक। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ देख लो बेटा कि आप डेट कैसा लिखोगे। वैसे मैं आपको डायरेक्ट आंसर में क्वेश्चन के साथ ही डील करता हूँ, ठीक। टाइम हमारे पास है बहुत कम। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं बेटा किसका, एप्लीकेशन राइटिंग का, ठीक। एप्लीकेशन राइटिंग के लिए हम का कुछ कमेंट है, आप ऑनलाइन क्यों नहीं आए। बेटा मैं कल एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ पाया था सर। प्लीज़ 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही शानदार सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए, लास्ट में रिवील करूंगा मैं। आप सारे क्वेश्चन समझते चलो, लास्ट में मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा जो आपको कल की क्लास में मिलने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑनलाइन क्यों नहीं आए बेटा, मैं इसीलिए नहीं आ पाया, कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ था इस वजह से, ठीक। आज मैं आपको सारा करा दे रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, एक एक चीज़ कराऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है ना आपका लिटरेचर पार्ट से, दोनों ही बुक्स के सप्लीमेंट्री एंड कोर, दोनों ही बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इतने शानदार तरीके से प्रोवाइड करने का प्लान किया हुआ है मैंने कि वो सरप्राइज़ मैं आपको दूंगा इस सेशन के लास्ट में, ठीक। तो आप बने रहना और लास्ट में उस सरप्राइज़ को आप ज़रूर अवेल करना, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। इसको समझो बेटा अभी क्या, एप्लीकेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, आंसर के साथ फॉर्मेट भी बताऊंगा और किस तरीके से आपको लिखना है ये भी बताऊंगा, ठीक। समझना। यू आर मानसी चौहान, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। कोई छिंदवाड़ा से जुड़ा हो तो प्लीज़ मैसेज करना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं एक पाम तीन काम वाला काम करूँगा आपके साथ, है ना। 3 in 1 एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, तीन चीज़ें एक साथ सॉल्व कर लोगे। तो किस चीज़ का आएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो लास्ट ईयर आ चुका है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के आने के चांसेस बहुत बनते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों ही आते हैं। तो तीनों के लिए आपको ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा बेटा कि आप तीनों के तीनों आंसर सॉल्व कर लोगे, ठीक। बहुत ही शानदार बेटा, आप बिल्कुल डोंट वरी एट ऑल। मैंने आपको कल प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ बेटा और दूंगा। और कल आप पेपर लिखोगे ना, तब आपको विवेक सर याद आएंगे, विवेक सर की इमेज वहाँ आएगी, अरे यार अब सर को थैंक यू बोलना है, जाके बोलना बेटा, ठीक। बोलना बोलना बोलना। चलो फटाफट, ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन है कि यू आर मानसी चौहान, ठीक। आप कहाँ से हो, छिंदवाड़ा के स्कूल से हो, आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल सर को, ठीक। अब एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट एकदम फिक्स, एकदम एक एक वर्ड आप एज इट इज लिखना बेटा। सबसे पहले तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं छोड़ना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट अलाइन, जिस तरीके से अलाइनमेंट मैंने आपको दिया है ना, बिल्कुल एज इट इज आपको करना है बेटा। आपका एक नंबर भी नहीं। छिंदवाड़ा से हूँ, अशोक डोंगरे, अरे वेरी नाइस बेटा। आप छिंदवाड़ा में सारे बच्चों को शेयर कर देना बेटा, सारे बच्चों तक जाना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आया हुआ इसमें, ठीक। चलो, सो टू द प्रिंसिपल हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा, ठीक। बात समझ आई, इस तरीके से आप कर लोगे, यस और नो। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो क्या है, तो वो मैं आपको येलो कलर से बता देता हूँ। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। बात समझ आ रही है। चलो फिर नेक्स्ट, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन, और यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने आपको तीन काम बताए थे, तीन क्वेश्चंस बताए थे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दो, ठीक। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख दो। हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, दैट क्वेश्चन इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बात समझ आ रही है, यस और नो। फिर आप लिखोगे बेटा लाइन छोड़ने के बाद, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आपको तो पता ही होगा आपके प्रिंसिपल कौन है, सर या मैडम वट एवर। आपको पता नहीं, अभी आपको एग्जाम में लिखना है, तो सर भी लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, मैडम लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, ठीक। सो अब एक पार्ट ये, अब देखो ये जो है ना, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ये जो पहला वाला, ये मैंने दो तरीके से बताया आपको, दोनों ही करेक्ट है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। अब डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दो, आई कॉमा, आई के बाद कॉमा लिखना, आई मतलब कौन, मैं मानसी चौहान। सो आई मानसी चौहान, अ स्टूडेंट ऑफ योर स्टीम्ड स्कूल studying in class 10th, request you to kindly issue my transfer certificate as my family is relocating to इंदौर। अब यहाँ पर अ नहीं है, यहाँ पर गलती से आ गया, इसको हटा दो बेटा, ठीक। टू इंदौर, ठीक, वो बाय मिस्टेक है, ठीक, इंदौर। ड्यू टू दिस रीज़न आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ एट दिस स्कूल, ठीक। रीज़न क्लियर। सबसे पहले आपने बता दिया मैं कौन हूँ, मानसी चौहान हूँ, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया है कहाँ पर, इंदौर। सो मुझे यहाँ पर अब मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मैं मुझे अपने फादर के साथ ही जाना होगा। तो इसलिए आप मुझे क्या कर दो,
आई हैव क्लियर्ड, अभी अभी कर दो नहीं, पहले आप बता भी दो कि हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। सो आई हैव क्लियर्ड ऑल माई ड्यूज एंड रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड इशू माई TC। अब ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट के लिए आप TC शॉर्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। एट द अर्लीस्ट सो आई कैन प्रोसीड विथ माई एडमिशन टू द न्यू स्कूल। फिर आप लाइन नहीं छोड़ोगे, डायरेक्ट लिखोगे काइंडली कंसीडर माई रिक्वेस्ट एंड ऑब्लाइज, थैंक यू। फिर आपको छोड़ना है एक और लाइन। तो आप समझना बेटा लाइन कैसे छोड़ी। सबसे पहले लाइन आपने यहाँ छोड़ी, दूसरी लाइन आपने यहाँ छोड़ी और तीसरी लाइन आपने यहाँ छोड़ के नीचे क्या लिखोगे, योर सिंसियरली। क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल को सब जानते हैं, तो जानते हैं तो वहाँ के हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सिंसियरली। जिनको हम नहीं जानते हैं, जो फॉर्मल लेटर राइटिंग में भी हम करेंगे, वहाँ पर हम लिखते हैं फेथफुली। ठीक बेटा, आप लोग जहाँ जहाँ से जुड़े हो सारे फटाफट प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहना। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, शाम तक 4 से 5 बजे तक वो सारे रेडी हो जाएंगे, आपको मैं शेयर करवा दूंगा बेटा। तो आप वो सारे बच्चों के साथ शेयर करना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, चलो। सो इसके बाद आपने क्या लिखा बेटा, योर सिंसियरली मानसी चौहान, क्लास 10th, रोल नंबर। यहाँ पर आप गलती मत कराना बेटा, ये गलती आप मत करना। ये गलती क्या है कि रोल नंबर के बाद आप अपना रोल नंबर लिख के मत आना। बात समझ आ रही है? यस और नो? आपको अपना रोल नंबर नहीं लिखना है। कटनी के एग्ज़ाम में आने बेटा, कटनी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही पेपर आता है। कटनी डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल, सीहोर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल पेपर नहीं बनता बेटा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एक ही पेपर बनता है, पूरे स्टेट का एक पेपर बनता है। जो खंडवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम पेपर। मंदसौर, अच्छा आप लोग अटेंडेंस लगा रहे हो, पलक यू आर फ्रॉम मंदसौर, वेरी नाइस वेरी नाइस। कटनी, ओके ओके। मैं अभी 1 मिनट का ब्रेक लूँगा, थोड़ी बातचीत भी करूँगा बेटा आपसे, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ आपको, जरा मैं बहुत लंबा हो गया, 1-2 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसमें आपके सारे कॉमेंट जोड़ूंगा। अभी रुकना 1 मिनट, मैं पूछूंगा तब लिखना। ठीक, सो योर सिंसियरली मानसी चौहान, क्लास 10th, रोल नंबर एंड 3rd मार्च। अब ये 3rd मार्च मैंने क्यों लिखा बेटा, 3 मार्च कल आपका पेपर है, आप पेपर वाले डेट ही लिख के आना, सबसे बढ़िया, याद करने की टेंशन ही नहीं। क्योंकि जनरली एग्जाम हॉल में आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो वो प्रेशर की वजह से आप भूल जाते हो, डेट क्या है यही भूल जाते, दिन क्या है यही भूल जाते हैं, और ये आपके साथ नहीं होता बेटा, नेचुरल है। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर सभी के ऊपर होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट जाते हैं ना, मज़े से पेपर करके आते हैं। आप वो कमेंट्स पढ़ना है नीचे, 12th के बच्चों ने जो कमेंट किए ना बेटा सारे सेशंस के नीचे, अरे सर आपने पढ़ाया था, मज़ा ही आ गया, कॉन्फिडेंस से पेपर करके आए। किसी बच्चे ने लिखा 80 आउट ऑफ 80, 75, सब बच्चों ने अपने रिपोर्ट शेयर की बेटा, इतने शानदार कंटेंट के साथ वो पेपर लिख कर आए, 100 आउट ऑफ 100, मतलब 80 आउट ऑफ 80। उनका क्लास 12 में 80 का आता है, 80 का पेपर, पूरा 80 का पेपर हमारी 3 दिन की लाइव क्लास से आया था। और ये मेरा प्रॉमिस है कि ये 1 दिन की जो स्मार्ट क्लास है आपकी, इससे भी आपको लगभग 95 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिलने के 100% चांसेस हैं। चलो, बहुत रिसर्च करके बनाए बेटा आपके लिए। ठीक, इसीलिए मैं बार बार ही बोलता हूँ कि शेयर करते रहो, क्योंकि मेरा नेटवर्क छोटा है बेटा, अपना चैनल छोटा है, शुरुआती तौर पे छोटा नहीं है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है बेटा इसमें, चैनल छोटा नहीं बोलना, चैनल अपना कैसा इनिशियल है, शुरुआती है, बट हाँ कंटेंट इतना सॉलिड है कि जिन बच्चे ने भी पढ़ा है वो अच्छे से मतलब खुश हो गए बेटा वो। ठीक, आपकी भी तबीयत मस्त हो गई होगी, इसीलिए हमारे जो व्यूवर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आप लोग शेयर करते जा रहे हो। वेरी नाइस वेरी नाइस, बात समझ आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये जो था इस वाले पार्ट को देखना बेटा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो इस वाले पार्ट को हटा दो। ठीक, यस, यहाँ पर नहीं होगा, इंदौर। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना रिलोकेटिंग टू इंदौर। ठीक, चलो फटाफट नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। दूसरा 3 in 1 जो मैंने फॉर्मेट आपको बोला था बेटा, इसके प्रीवियस में मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपको क्या क्या लिखना होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 क्वेश्चन एक ही से काम हो जाएगा, बट आप रोल नंबर यहाँ पर नहीं लिखना बेटा, ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर तीनों मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए हम इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करते। चलो बेटा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, यू आर अमित अग्रवाल, स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कौन सा, CM राय स्कूल, गौरिया, मध्य प्रदेश। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फॉर फ्रॉम बुक बैंक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी आने के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। मैं जितने आपको राइटिंग स्किल्स के करा रहा हूँ, आप सिर्फ उतने करके जाना बेटा, बिलीव मी, सिर्फ उतने करके जाना, आपका पेपर 95 प्लस का करके आओगे मिनिमम, और 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हो, वो लग बाई चांस है, लेकिन 95 प्लस तो करके जाओगे, इतना रिसर्च तो मैंने किया है आपके लिए, है ना। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बेटा, बिल्कुल। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम फटाफट।
तो ये एप्लीकेशन का हमारे पास फॉर्मेट सेम एज इट इज़ टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सी एम राय स्कूल गोरैया मध्य प्रदेश। फिर आपने यहाँ पर लाइन छोड़ दी, फिर सब्जेक्ट, फिर आपने सब्जेक्ट क्या था, इशूइंग बुक्स फ्रॉम दी बुक बैंक, रिस्पेक्टेड सर मैडम। अब ये मैंने दूसरा पैटर्न आपको बताया लिखने का, ये भी करेक्ट है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, एस्टीम्ड स्कूल। आई एम इन नीड ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर माई स्टडीज़ ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। मैं परचेज नहीं कर पाया। कॉन्स्टेंट ये वर्ड यदि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो बेटा इसके लिए और एक आसान वर्ड लिख देता हूँ मैं, लिमिटेशन। ठीक, लिमिटेशन। आई एम अनहैप्पी टू परचेज, आई एम अनेबल टू, सॉरी अनहैप्पी नहीं, आई एम अनेबल टू परचेज देम, देयरफॉर काइंडली एवरीथिंग इज गिवन। आप ऐसा कैसे लिख दो, मैंने एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर दिया है। चलो फटाफट जय श्री दादाजी की बोल के अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट पॉइंट इज लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में देखो बेटा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टडी किया था उसमें इनफॉर्मल लेटर आपको ज़्यादा मिले हैं, लेकिन अब फॉर्मल भी करके जाना, फॉर्मल भी करके जाना। ठीक, इनफॉर्मल लेटर हम पहले करेंगे, फॉर्मल लेटर हम बाद में करेंगे। सो फॉर्मल लेटर राइटिंग का, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको हाथ के साथ बताते चलता हूँ, अलग अलग नहीं। इनफॉर्मल लेटर सबसे पहले करते हैं बेटा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आते हैं। सो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है, दैट फॉर्मेट इज, सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस टॉप पे लेफ्ट में। ठीक, ये मान के चलो आपकी ये आपकी कॉपी है, ठीक, कॉपी का पेज। सो लेफ्ट मोस्ट क्या लिखोगे आप, सेंडर्स एड्रेस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंडर्स एड्रेस क्या होता है। तो बेटा सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना, सेंडर मतलब भेजने वाला, तो सेंडर्स मतलब भेजने वाले का नाम। द वन हु इज राइटिंग द लेटर, द वन हु इज सेंडिंग अ लेटर, तो लेटर लिख रहा है जो भेज रहा है, ठीक, वो सेंडर्स एड्रेस। फिर आपने क्या करना है बेटा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ वो याद रखना। फिर आपने क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक, बिल्कुल याद रखना, एज इट इज़ ऐसा कैसा फॉर्मेट लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। 98 99 मार्क्स तक बच्चे ला चुके हैं। डेट लिखने का फॉर्मेट आपको मैं बता दिया, अभी उसमें बताता हूँ मैं आपको, ये जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें और बता दूँगा। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन, फिर लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको ये जो बॉडी पार्ट है मेन, ठीक, इसको करना है। फिर आपको लाइन छोड़नी है, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है, सिग्नेचर करना है और योर लविंगली एंड वर्ड। ठीक, अभी मैं इसको आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, वहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा। ये तो सिंपल फॉर्मेट था। ये है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आपको आएगा ऐसा, राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर सिक्योरिंग द फर्स्ट रैंक इन दी बोर्ड एग्जाम। ठीक, बोर्ड अभी ये जो क्लास 12th में उसको जेई में फर्स्ट रैंक का क्वेश्चन आ गया था। ठीक, मैंने आपको ये इसी में का कराया था सेम बेटा, वो सारा का सारा करके आ गए। ठीक, आप भी करके आओगे। सो बेसिकली आपने एड्रेस आपको गिवन हो तो वही का वही लिखना, समझना बेटा। एड्रेस यदि आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो वही का वही लिखना, लेकिन यहाँ पर एड्रेस दिया है क्या नहीं दिया है सर, तो हम मन से लिख सकते हैं, मन से आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो। सो एड्रेस लिखने के 4 कंपोनेंट, सबसे पहले हाउस नंबर, दूसरा स्ट्रीट, तीसरा प्लेस मतलब डिस्ट्रिक्ट, और चौथा स्टेट या पिन कोड। ये 4 कंपोनेंट आपके एड्रेस में आना चाहिए। ठीक, चारों आगे। 74 MR रोड, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर से जो बच्चे देख रहे हो फटाफट कमेंट करते चलो। ठीक, 3 मार्च 2025। अब देखो यहाँ पर आपने लाइन छोड़ी, फिर यहाँ पर लाइन छोड़ी। डेट लिखने का फॉर्मेट ऐसा ही फॉलो करना बेटा, किसी भी रेफरेंस बुक में कैसा भी दिया हो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको फॉर्मेट ऐसा का ऐसा ही लिखना है। ठीक, डियर कार्तिक, और यहाँ पर लिख दिया विथ लव। ठीक, डियर कार्तिक, आई जस्ट हर्ड द फैंटास्टिक न्यूज़ अबाउट योर रिजल्ट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी, सरप्राइज, ये सब लिख सकते हो आप। Congratulations on securing the first position in the board exams. Your hard work and dedication have truly paid off. Paid off, paid off. मतलब जो आपने मेहनत करी थी ना उसका आपको आउटपुट मिला है। डिजर्व दी सक्सेस, और बेसिकली इसी वजह से आपको सक्सेस मिली है। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे सिंपल, बहुत एकदम इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि एक बार रीड करोगे याद हो जाएगा। ठीक, इसलिए आप इसको करके जाना। बात क्लियर? मैं टाइम थोड़ा कम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ। ठीक, चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या है बेटा, यू आर रितिका। देखो पहले वाले में आपको दिया नहीं था, ठीक, दूसरे वाले में गिवन है, दूसरे वाले में गिवन है तो एज इट इज लिखना है आपको क्वेश्चन से। ठीक, यू आर ऋतिक और रितिका लिव इन इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर ऑन योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना है, सिस्टर की मैरिज में इन्वाइट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आते आते एक ना एक। ठीक, तो कैसे, एज इट इज़ आपने लिखा बेटा 4 तरीके से। एड्रेस, चारों कंपोनेंट लिख दिए, 74 MR रोड, इंदौर मध्य प्रदेश। फिर लाइन छोड़ दे, फिर आपने डेट लिख दी, एक लाइन छोड़ के, फिर डियर, और ये करते हुए पूरा लिखा आपने। और यहाँ पर आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप आपस में शेयर भी कर लेना फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत सारी चीज़ें बेटा, बहुत सारी चीज़ें करना है आपको, लेकिन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 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 हमारे पास है बेटा फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। इनफॉर्मल में आपको जितने बताया उतना ही करना है बेटा, बस हो जाएगा काम आपका। फॉर्मल लेटर राइटिंग में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख जाओ और इसका टेम्पलेट देख के जाओ। ठीक, उसके बाद आपको कर लेना। ठीक, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा तो इनफॉर्मल का ही ज़्यादा आता है, फॉर्मल का अभी तक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आया हो। ठीक, जनरली आते हैं आपको एप्लीकेशन है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉपर बनना है आपको।
टॉप वाली स्ट्रैटेजी 99 वाली स्ट्रैटेजी, तो उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो इसमें बेटा 2 एड्रेस आते हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक। फिर लाइन छोड़ोगे सैल्यूटेशन, फिर बॉडी पार्ट। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, सो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल। फिर थैंकिंग यू के बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे और ये आपकी 3 चीज़ आती है, ये फॉर्मेट और ये इसका एक सिंपल क्वेश्चन। ये फॉर्मेट बेटा, ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप रख लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस गिवन होंगे, वहाँ से उठा के प्रैक्टिस कर लेना। यदि आपको वाकई में पूरी पे तैयारी करनी है तो, और यदि आप नहीं करना चाहो तो बेटा फॉर्मल लेटर राइटिंग को स्किप भी कर सकते हो। बट मैं पर्सनली बोलता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि 100 में से 100 का प्लानिंग लेके चल रहे हो तो कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुसीबत है, ठीक। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या करना है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या करना है, तो बेटा फॉर्मल लेटर राइटिंग में और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में, फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको 2 एड्रेस लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में ओनली सेंडर्स एड्रेस, ठीक। बात समझ आ रही है। इसमें आप क्या लिखते हो बेटा, थैंक यू। इसमें दोस्त को थैंक यू बोलोगे दोस्त को थैंक यू नहीं बोलते, इसमें थैंक यू नहीं बोलेंगे। बात समझ आ रही है। इसमें आपको लिखना होता है बेटा क्या, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखते हो। ऐसे 3 मेजर डिफरेंस आप याद रखना, और फॉर्मल इनफॉर्मल को लिखोगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेटर लिखना। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पैसेज एंड मेक नोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसके वेरियस रेफरेंस बुक्स में वेरियस अलग अलग तरीके के क्या गिवन है, फॉर्मेट गिवन है। मैं आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूँ बेटा, इसी को फॉलो करना। 99 नंबर की जो बच्चे की कॉपी है उसने भी ऐसा ही लिखा था और उसको फुल मार्क्स मिले थे। आपको कॉपी को देख लेना, क्लास 12 के बच्चे की, लेकिन उसने लिखा नोट मेकिंग ऐसा ही है, तो अब उस कॉपी को जरूर देखना। टॉपर्स की आंसर शीट मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, 99 मार्क्स उसके हैं। किस तरीके से लिखा है, जो जो पॉइंट मैंने बताए बेटा उस सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए लिखा है। 99 मार्क्स उसके इंग्लिश में है, 79 आउट ऑफ 80, ठीक। आपको भी 75 में से 74 तक ला सकते हो आप, 75 भी ला सकते हो बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप लिखते हो। सो नोट मेकिंग के क्वेश्चन बेसिकली बेटा आपको 4 तरीके से आते हैं। एक आता है आपको नोट बनाने के लिए, एक आता है आपको समरी लिखने के लिए, एक आता है आपको एब्रीविएशन लिखने के लिए, और एक आता है बेटा आपको क्या, टाइटल लिखने के लिए। 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 3 आपको मिलेंगे, एक स्किप हो जाएगा, मतलब या तो समरी आएगा या फिर नोट मेकिंग, ये दोनों में से एक आता है और ये 2 तो आपको करना ही करना है, ठीक। चलो कैसे, तो हम देखते हैं इसको। ऐसे मैंने आपके लिए एक सैंपल रख दिया फिर नोट मेकिंग का। मैं आपको बहुत स्पीड में बता रहा हूँ, यदि फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, नोट मेकिंग की परफेक्ट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जरूर देख के जाना बेटा, ठीक। उसमें एक एक चीज़ें बहुत आराम से बताइए, मैं अभी थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी ये हो जाएगी बेटा कि जब आपको नोट बनाना है तो सारे फॉर्मेट एक तरफ और विवेक सर का फॉर्मेट एक तरफ, आप इस फॉर्मेट में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कैसे, तो पॉइंट लिखते हो आप बेटा, पॉइंट नंबर 1, फिर इसमें आप लिखोगे 1.1 सब पॉइंट, फिर 1.2 सब पॉइंट। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको, ठीक। फिर आप लिखोगे 1.3 सब पॉइंट। ये आपको 3 पॉइंट कम से कम लिखने की कोशिश करना है। फिर आपको 2 नंबर का पॉइंट लिखना है। किस तरीके से लिखना है, क्या अलाइनमेंट समझ आ रहा है बेटा, ये देखो इसको मैंने आगे लिखा है और ये 3 पार्ट को थोड़ा अंदर लिखा है, तो इसको भी 2.1 सब पॉइंट, 2.2 सब पॉइंट, 2.3 सब पॉइंट, फिर पॉइंट नंबर 3, 3.1, 3.2, 3.3। ओ माय गॉड, बैठ ना जाऊँ मैं, ठीक। बात समझ आ गई। इस तरीके से कैसे लिखना है, देखो ऐसे आपको ऐसे पैसेज गिवन होगा, इस पैसेज को आपने रीड करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन है बेटा इसका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। हो सकता है आपको ये पैसेज मिल जाए, हो सकता है आपको ये पैसेज मिल जाए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। अब टाइटल कैसे निकालना है, तो टाइटल ऐसे निकालना है, फटाफट फटाफट देखो, डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन से रिलेटेड इसका टाइटल होगा, ठीक। चलो देखते हैं। तो ये हो गया बेटा प्रॉपर आपको आंसर, रेडीमेड आंसर। आप इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज़ याद कर लेना बेटा, एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक। कैसे, सो टाइटल लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ, पॉइंट नंबर 1 लिखा, 1.1, 1.2, 2 पॉइंट लिख दिए, 2 सब पॉइंट लिख दिए, फिर पॉइंट नंबर 2। अब कुछ जगह मैंने बच्चों से पूछा तो वो क्या बोलते हैं कि सर इसके अंदर हम एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं क्या, बेटा नोट में मैं पर्सनली बोलता हूँ नहीं करना, एब्रीविएशन आपको लास्ट में लिखना है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। कैसे लिखना है आप समझ गए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। चलो ठीक, फटाफट फटाफट फटाफट। अब आपको नोट कैसे बनाना है, सॉरी एब्रीविएशंस कैसे लिखना है, तो ऐसे कैसे, तो जैसे एंड का सिंबल लिखा आपने, AND ऐसा पूरा लिख दिया, EDU लिख दिया आपने एजुकेशन का। अब ये वर्ड्स कौन से होना चाहिए, तो ये वर्ड्स पैसेज से उठाना है आपको, बात समझ आ रही है। IMP इंपॉर्टेंट, RES रिस्पेक्ट, और LIB लिबर्टी, ये सारे वर्ड पैसेज के हैं, ठीक।
ये पैसेज में आप देखोगे, इस पैसेज में आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे। ठीक, बात समझ आ रही है? चलो इस तरीके से आपने क्या लिखना है, एब्रीविएशंस, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दो पार्ट बच रहे बेटा सब बस अपने राइटिंग स्किल्स में, एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन और दूसरा पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन। उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल्स होने वाला है ख़त्म। फिर मैं आपको दूंगा वो सरप्राइज़ जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपके लिए तैयार किया हुआ है। सो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था। ठीक, बस हार्डली 5 से 7 मिनट में हम कोशिश करेंगे बेटा राइटिंग स्किल्स को कंप्लीट करने में, और फिर मैं आपको दूंगा वो सरप्राइज़ जो मैंने बेसिकली आपके लिए किया था, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलो फटाफट, तो बेटा लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके से, ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। ठीक, मैं आपको ऐसे राइटिंग अलग कराऊंगा, आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग को एक साथ कराऊंगा। ठीक, और फिर हम करेंगे पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, चलो फटाफट नेक्स्ट चलते बेटा। सो सबसे पहला हम देखते हैं ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग का मैं जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ बेटा, सेम एज इट इज़ आप फॉलो करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पर भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। चलो, तो ऐसे राइटिंग में 3 मेजर कंपोनेंट। सबसे पहले ऊपर आप लिख दोगे बेटा टाइटल, टाइटल कहाँ लिखोगे, सेंटर लाइन टॉप पे, फिर लेफ्ट लाइन आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की पॉइंट, फिर बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है क्या टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग मैं भी बताता हूँ आपको आंसर, और फिर कंक्लूजन। इस तरीके से 3 पॉइंट। ठीक, कंक्लूजन में क्या लिखना है, स्क्रीनशॉट ले डालो, टाइम कम है पढ़ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। ठीक, ये मैंने आपको दे दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज़ याद कर लेना, और एज इट इज़ लिख के आना बेटा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। इतनी सिंपल लैंग्वेज, इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि आप एक बार पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लिया, देखो इंट्रोडक्शन लिखा, फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स, आपने टाइटल क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक्स आप बिल्कुल याद रखना, कॉपी पेन है तो नोट कर लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले लो। ठीक, चूकना नहीं, एक भी चीज़ मिस नहीं करना बेटा, रिग्रेट करोगे नहीं तो पेपर में बताऊंगा आपको कल कि बेटा देखो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, कंक्लूजन, ये सारा का सारा। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा साइंस एंड मैन, इसको घुमा फिरा के दे देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस, अलग अलग नाम से आते हैं बेटा, काम एक ही है, बहुत सारे नाम एक ही काम क्या है, ऐसा है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देखो, इंट्रोडक्शन, साइंस इन डेली लाइफ, साइंस इन मेडिसिन एंड कंक्लूजन। ठीक, सेम एज इट इज़ लिखना बेटा, एज इट इज़, फुल मार्क्स मिले। माय हॉबी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बेटा, आप जितने बाद में जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के, अपने अपने फ्रेंड सर्कल के, स्कूल में, कोचिंग में, सब लोगों को शेयर कर दो। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ बेटा, जिन जिन के पास जाएगा डेफिनेटली दे विल गिव यू ब्लेसिंग्स, आपको बहुत सारी दुआएं देंगे, मैं तो हमेशा दूंगा। ठीक, चलो माय हॉबी के ऊपर लिखा आपने इंट्रोडक्शन, वाई आई लाइक रीडिंग। देखो इसको मैंने रीडिंग का क्यों लिखा बेटा, माय हॉबी में रीडिंग, तो रीडिंग आपका आर्टिकल के लिए भी तैयार हो जाएगा, रीडिंग आपका पैराग्राफ के लिए भी तैयार हो जाएगा। एक पाम 3 का मतलब एक क्वेश्चन से 3 निशान है। ठीक, ऐसा कर लोगे तो रीडिंग की आपको कर ली, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो ये ऐसे का फॉर्मेट है। रीडिंग का दूसरा आर्टिकल आता है तो कैसे लिखना है वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल और पैराग्राफ के मैं बताते तो एक साथ, क्योंकि आप एक साथ तैयार कर लोगे, और फिर हम करेंगे पिक्चर गाइडेड, पिक्चर कॉम्पोजिशन के ऊपर काम। ठीक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल राइटिंग का जो हमारे पास फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा होगा बेटा, इस तरह। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ बेटा, बहुत फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, टाइम हमारे पास कम है, 2 दिन का काम कर रहे हैं हम एक दिन में। ठीक, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 12:05 हो गए, माय गॉड। विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारे को इसको जो राइटिंग स्किल्स का पार्ट है कंप्लीट करना, फिर मैं आपको देने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइज। चलो, आर्टिकल राइटिंग का जो टॉपिक है हमारे पास बेसिकली कैसे लिखना है बेटा, तो एक कॉपी आपके पास, हेडिंग होगी बाय लाइन। बाय लाइन में कैसे लिखेंगे, आप अपना नाम बाय करके आप अपना नाम लिख दोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा बेटा, बाय विवेक। अब सर नहीं लिखना है, बाय विवेक, दैट्स इट। इंट्रोडक्टरी, मिडिल और कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे लिखना है मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। एक बार आप फटाफट मैसेज कर दो, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप कनेक्ट हो गए हो। यस 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 बेटा, पावर आ गई है। कब तक होगा चालू बेटा, कमेंट कर दो। देखो हमने स्टार्ट कर दिया है। बॉट अटैक, अरे बॉट अटैक कुछ नहीं है बेटा, ये तो पावर कट है, सिंपल है, डोंट वरी। प्यारे बच्चों जल्दी से फटाक से कमेंट कर दो कि सर कनेक्ट हो गए हैं। यस, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। यस सर, वेरी नाइस, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, फटाफट चलो, फटाफट। कहाँ थे बेटा हम, कौन सी, हाँ ये तो हमारा डिस्कस कर रहे थे हम क्या, कि पैराग्राफ राइटिंग का जो हमारा फॉर्मेट, सॉरी आर्टिकल राइटिंग का हमारा जो फॉर्मेट था। ठीक, सो
सो आर्टिकल में हमको हेडिंग देना है, बायलाइन लिखना है, ये हमने कर लिया था बेटा। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला था, किसके, आर्टिकल राइटिंग के। आवाज हाँ बेटा बस, यस यस यस, ज़्यादा कमेंट नहीं, ज़्यादा कमेंट नहीं, ज़्यादा कमेंट नहीं बेटा, टू द पॉइंट फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा था, किसके, आर्टिकल राइटिंग। पावर कट होते रहता है बेटा, लेट इट बी, आप फोकस रखो एग्जाम के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, सॉलिड कंटेंट है, 100% आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको 95 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसी 1.5-2 घंटे की क्लास से मिल जाएंगे, ठीक। सो फर्स्ट टॉपिक क्या बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका स्क्रीनशॉट मत लो, मैं जो बोलूँगा वो लेना बेटा। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बाय प्रिया अग्रवाल। ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है बेसिकली ये पूरा आर्टिकल। बात समझ आ रही है? चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मिस नहीं करना, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, ठीक। दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग ऑलरेडी कवर्ड। क्यों बोल रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले जब मैं ऐसे कराया था उसके अंदर आपको ये टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिया। उसके अंदर पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ पर आपको पॉइंट्स नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग हो जाएगा बाय आपका नाम और वो रीडिंग के सारे पॉइंट में नहीं लिखना, उसको पैराग्राफ में लिखना है। जब आप आर्टिकल लिखोगे तो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक। याद रखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। चलो नेक्स्ट है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ। रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ का बहुत ही शानदार एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ ये पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल में आएगा तो भी सेम चेप दो, पैराग्राफ में आएगा तो भी सेम चेप दो, बस तरीका थोड़ा सा अलग रखना। बात समझ आ रही है? चलो फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट कोविड-19 के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये भी, ये हमारा 4th टॉपिक है। कोविड-19 के ऊपर आपको आर्टिकल भी आ सकता है, पैराग्राफ भी आ सकता है, अब जरूर करना बेटा। फटाफट शेयर कर दो, बाकी बच्चों के साथ में भी कई सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डिजिटल इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे मोदी जी का ब्रांड नेम हो रहा है इससे, जैसे बहुत शानदार, ठीक। किस तरीके से, इस तरीके से। सो डिजिटल इंडिया डैश करके लिखा, ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन, ठीक। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। बहुत फास्ट कर रहे हैं हम, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट टॉपिक इज पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा, पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना, ठीक। क्या होता है बेटा, तो मैं आपको देने वाला हूँ ये लाइंस। मैंने आपको शुरुआत में बोला था पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन के ऊपर आपको ऐसी लाइन दूंगा। और बेटा यदि पावर कट हो भी जाता है ना, इनफैक्ट यदि हो सकता है हम आगे कनेक्ट ना कर पाए, तो यदि पावर कट भी हो गया ना बेटा, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करना। क्या क्या बेटा, आपका नाम, आपका क्लास और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। इन केस यदि पावर कट हो जाता है और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो बहुत जल्दी करना। आपका नाम, आपकी क्लास और आपकी डिस्ट्रिक्ट की 3 इन्फॉर्मेशन आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको जो PDF का बोल रहा था वो आपको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक। बाय 4 o'clock, 4 बजे तक, ठीक। चलो क्योंकि 4 बजे तक वो PDF ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी, ठीक। सो कॉमन लाइन आपको जो पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन में लिखनी होगी बेटा, वो क्या, दिस पिक्चर शोज अ ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग सीन। जिस तरीके का सीन है, जिस तरीके का पिक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप इस लाइन को मैनिपुलेट कर लेना। इन द पिक्चर आई कैन सी, क्या क्या दिख रहा है आपको, माउंटेन दिख रहा है तो माउंटेन लिख लो, है ना। जो भी मेन एलिमेंट्स दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है तो मोबाइल, विलेज दिख रहा है तो विलेज लिख दो, ऐसा सीक्रेट लाइन, ठीक। द सीन सीम्स टू बी डिस्क्राइब। अब जिस भी तरीके का सीन है आप बता दो, स्कूल का तो स्कूल का, विलेज का तो विलेज का। इस तरीके से आपको की लाइंस मैंने दे दी बेटा आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, और फिर मैं आपको दे रहा हूँ पिक्चर। जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर आपको ऐसा लिखना है, तो कैसे लिखोगे बेटा, तो दिस सीन इज़ ऑफ अ विलेज, है ना, फ्रॉम अ विलेज, एक विलेज का है ना, जहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, जो भी सीन आपको दिख रहा है उसको आप इस तरीके के फॉर्मेट में आप लिख लो। और जिस तरीके से हमने बोला इन द बैकग्राउंड देयर आर ट्री, अब ट्री कैसे है, सो अ मैन इज़ कटिंग द ट्री, हाँ, विच इज़ वेरी इन ह्यूमन, ठीक, बड़ा ख़राब है, ठीक। इस तरीके, तो अब थोड़ा सा फास्ट करता हूँ इसको, इस तरीके से आप कर लो बेटा। दूसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ आपको, इस पिक्चर को कर लो। दूसरा, इस पिक्चर के ऊपर लिख लेना आप, किसके ऊपर है बेटा, हेल्दी लाइफ। सो हेल्दी लाइफ को डिस्क्राइब करना है आपको, किस तरीके से करोगे, एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, रिस्क्यू स्ट्रेस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्थ, ईट हेल्दी। तो ये जो 4 लाइन है बेटा, 4 लाइन से 8 लाइन बना दो, 8 से 10 लाइन लिख दो। मैक्सिमम 70 to 75 वर्ड्स का आपको पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन लिखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता ही आता है, ठीक। चलो बेटा, और ये आपका एक फ़ोटो और मैंने आपके साथ शेयर किया है पिक्चर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक, इसके बाद आपके पास एक ही रीडिंग से रिलेटेड है। इस पिक्चर को आप सेम जो लाइन मैंने आपको बताई है, ये लाइन है बेटा, ये लाइन, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। इससे रिलेटेड आप लिखोगे पिक्चर के ऊपर, आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। सो ऑल द बेस्ट। यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा आपको, क्योंकि जो मैंने आपको बोला था कि मैं सरप्राइज आपको देने वाला हूँ, आप दो काम करना बेटा। ये मेरा नंबर है ऑफिशियल, ठीक, एक नंबर और है जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको अपना नाम, आपका प्लेस और आपकी क्लास, बस ये तीन चीज़ें लिखना। बहुत ज़्यादा रामायण नहीं लिखना, क्योंकि मैं सारे पढ़ नहीं पाऊंगा बेटा, ठीक, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक, सो नेम जैसे मेरा नाम है विवेक, प्लेस मैंने लिख दिया आपको खंडवा, और क्लास मैंने लिख दी बेटा 10th। ये तीन डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे। नंबर में फिर से क्लियर लिख देता हूँ, 9990343231। दिस इज़ वन। जो मेरा दूसरा नंबर है बेटा वो है 7073777720। दोनों में से किसी एक पे ही करना बेटा, और रिप्लाई में करूँगा आपको शाम को 4 बजे के बाद। ठीक, 4 बजे के बाद आपको वो सारे जो PDF है जो रेडी हो रहे हैं, 4 बजे तक रेडी हो जाएंगे, वो मैं आपको कर दूंगा व्हाट्सएप। और बेटा ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब 1-2 मिनट में आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। यदि आपके कुछ भी डाउट है तो आप वो डाउट्स मुझसे शेयर कर दो फटाफट, और उसके बाद हम इस सेशन को रोकेंगे। और मैं 4 बजे के लिए आपका वेट कर रहा हूँ कि 4 बजे मुझे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भेजने हैं। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, नेटवर्क की भी और पावर की भी है ना। हमने कनेक्ट करा है बेटा इसको अभी ना, तो ये बहुत जल्दी कभी भी बैठ सकता है। एक्चुअली हमने इसको ये हमारे जो इन्वर्टर होता है उससे कनेक्ट किया है, बहुत जल्दी कभी भी बैठ सकता है बेटा बैटरी, है ना, इसलिए मैंने आपको नंबर पहले ही लिख दिया था। ठीक सर, इंग्लिश में 75। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि मैंने जो नंबर आपको लिए हैं उस नंबर पे आप मुझे नाम प्लेस लिख देना। सर सारा फ्री है बेटा, कुछ भी चार्जेबल, सारा फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री, डोंट वरी। ऐसे नहीं कि सर आपने ये सब करा दिया और फिर इसके चार्ज लोगे, नहीं बेटा सारा फ्री है। 12th के बच्चों से पूछ लो, उनके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा सारा, है ना। सारे के सर अभी मत करो बेटा, 4 बजे के बाद में शेयर करूँगा, 4 बजे तक रेडी हो जाएगा PDF, है ना। चलो सीमा, वो क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे बेटा, कोशिश तो ऐसी है कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से ना मिले। ठीक, वोकेबलरी बेटा, वो उमा बुरमान बेटा, वोकेबलरी के लिए आप मेरा पैसेज वाला क्वेश्चन जरूर देखना सेशन, उसके अंदर सारे हैं। ठीक, सरप्राइज़ क्या है बेटा, सरप्राइज़ यही है कि आपको PDF में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक, डोंट वरी डोंट क्राई बेटा, मैंने सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर की है क्लास 10th के लिए। ठीक, सारे सिंपल, वोकेबलरी के लिए अलग से सेशन है। ठीक बेटा, और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ किसके ऊपर, PDF के ऊपर। और 4 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, कोई उसका पैसा नहीं है। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, ये PDF सारी फ्री है, फ्री, कोई चार्जेबल नहीं है बेटा। और आप तक भी ये पहुँचेंगी तो आप सभी बच्चों तक पहुँचा देना। ठीक, सभी को मिल जाएगा, सारा फ्री है। ठीक, कॉल मत करो बेटा, कौन कॉल कर रहा है अभी। यस यस यस, ये मेरे हाथ में मोबाइल है। ठीक, डोंट कॉल मी। अभी 4 बजे तक पहुंचा दूंगा बेटा आप तक। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल भी डरना नहीं बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, आपको फ्री मिलने वाला, ऐसा नहीं कि मैं उससे चार्ज ले रहा हूँ, आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी एट ऑल। ठीक, और इसका रिकॉर्डिंग सेशन आपको 4 बजे के पहले इसका सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF का जो मैं बोल रहा हूँ आपको, 4 बजे के बाद में सारे बच्चों को जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग भी बेटा सारे बच्चों के साथ शेयर करना, हम कोशिश करना है कि MP के सारे बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई पैसा नहीं है इसका। ठीक, चलो, सो बेटा ऑल द बेस्ट। कॉल मत करना बेटा, मुझे मैसेज कर दो, मैं सभी के कॉल्स नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कल का पेपर फोड़ देना, PDF में आपको 4 बजे तक शेयर कर दूंगा सभी को। ठीक, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।